द्वारा आयोजित लॉन्चिंग ऑफ इंडियन टेक्सटाइल एक्सपो एट दुबई में आप सबका मैं दीपक सेठवाला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। We are not going to make this meeting very informal. फ्रेंड्स, चैम्बर इस साल बहुत नए विजन और मिशन के साथ आ रहा है और हमारे डायनेमिक प्रेसिडेंट आसिफ भाई का विजन यही है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक इंडस्ट्री एसोसिएशन है, इंडस्ट्री बॉडी है, तो इंडस्ट्री का कैसे ग्रोथ हो जाए उसके लिए हम तरह तरह के एक्शन ले रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब ने बताया कि हम लोगों को एक्सपोर्ट बढ़ाना है और उसके साथ साथ एक बहुत अच्छी बात यह है कि सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत अच्छा ग्रोथ हो गया है। सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री कन्वेंशनल जो हमारा वीविंग था उससे बाहर निकलकर वीविंग से लेके यार्न से लेके प्रोसेसिंग से लेके सभी प्रोडक्ट में गारमेंटिंग में भी इतना वैल्यू एडिशन कर रही है, इतने नए नए इनोवेशन कर रही है जो हमारे लिए बहुत गर्व और फख्र की बात है। और जब हम लोग इतनी मेहनत अच्छी तरह से कर रहे हैं तो इसका फायदा भी हमें मिलना चाहिए। सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में हम लोग कैटर करेंगे तो उससे इतना अच्छा फायदा हमारे मैन्युफैक्चर को नहीं मिलने वाला है, जबकि हम लोग ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने जा रहे हैं कि ये फायदा डायरेक्टली हम इंटरनेशनल मार्केट पे जाए तो ज्यादा होगा और हमारी सूरत की पहचान होगी, हमारे मैन्युफैक्चर की पहचान होगी, हमारे इनोवेशन की कदर होगी। इसी मिशन के साथ हमारे प्रेसिडेंट सर ने इस साल 2 इंटरनेशनल एग्जीबिशन का प्लानिंग किया है। एक ग्लोबल ट्रेड फेयर एट यूएसए और दूसरा हम आज ये करने जा रहे हैं इंडियन टेक्सटाइल एक्सपो एट दुबई फॉर फैब्रिक एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स। ये 19 और 20 और 21 फरवरी 3 दिन दुबई में होने जा रहा है। फ्रेंड्स, ये चैम्बर एग्जीबिशन करने में बहुत माहिर है। अभी आपने इस साल देखा होगा 3 बहुत सक्सेसफुल टेक्सटाइल की एग्जीबिशन कर ली है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छा बिजनेस हुआ। बट जब इंटरनेशनल एग्जीबिशन की बात आती है अभी हमें इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए हम लोग एक अच्छी एजेंसी के साथ जुड़े हैं क्योंकि एग्जीबिशन करना उसमें हमारी मास्टरी है। बट ऐसे एग्जीबिशन में, कोई भी एग्जीबिशन में इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? बायर्स। हमारे एग्जीबिशन में राइट काइंड ऑफ विजिटर्स आएंगे तभी वो एग्जीबिशन सक्सेसफुल कहलाएगा। इसीलिए हमने बहुत एक्सपीरियंस ऐसी एजेंसी के साथ में हाथ मिलाया है। फन फ्रीडम, जिन लोगों का इंटरनेशनल मार्केट में, खास करके दुबई के मार्केट में उनकी बहुत अच्छी पहुंच है, तो मैं आमंत्रित करूंगा स्तुति गंगवार जी से। शी इज द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ फन फ्रीडम, और जस दरीवाल जी को जो डायरेक्टर है उनका तालियों से हम स्वागत करते हैं। हाँ, नहीं कोई बात नहीं। और मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी कंपनी के बारे में थोड़ा बताएं ताकि आपकी और इनकी पहचान अच्छी तरह हो जाए। हमारे साथ तो बहुत अच्छी पहचान हो गई। अभी सी है बिकम a family member of the SGCCI. So I request you to talk about your company and your mission. Thank you so much, Deepak ji. Hello everyone, and my name is स्तुति गंगवार। मैं आप लोगों को प्रेजेंट कर रही हूँ इंडियन टेक्सटाइल एक्सपो। मेरी कंपनी का नाम है फन फ्रीडम और मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए इंटरनेशनल मार्केट का बिजनेस लेकर आई हूँ। तो आप लोगों को इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस करना तैयार है? मतलब आप लोग करना चाहते हैं? मुझे आंसर्स चाहिए, आप लोग बोल सकते हैं। आप लोग आए तो डेफिनेटली करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रेजेंटेशन देंगे, सब कुछ बताएंगे, बट आप लोगों की तरफ से भी मुझे रिप्लाई चाहिए। ये नहीं कि मैं यहाँ बोल रही हूँ, बोल के चली जाऊंगी और आप लोग बोलेंगे अच्छा था, ठीक है, ओके, सेकंड है, कुछ नहीं। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। मुझे आपकी तरफ से भी आंसर्स चाहिए। आप लोग मुझे बताइए कैसा फीडबैक है, क्या क्वेश्चंस है आपके, ऐसे काफी चीजें रहेंगी। तो मैं आपको अपनी फन फ्रीडम कंपनी के बारे में थोड़ा बताती हूँ। फन फ्रीडम कंपनी क्या है? 2012 से ये एग्जीबिशन और फैशन शोज करते आ रहे हैं। अभी तक हम लोग फैशन शोज कर रहे थे, वो फैशन शोज जितने भी हम लोग डिजाइनर्स के साथ में कर रहे थे। तो डिजाइनर्स के संग में हम लोग जो बड़े बड़े डिजाइनर्स होते हैं दिल्ली और मुंबई में, उन सबके संग में हमने बहुत सारे इवेंट्स करे हैं। दुबई में करे, मुंबई में करे, दिल्ली में करे, बहुत जगह करे। यहाँ तक कि हमने बॉलीवुड में मूवीज भी करी है। तो अब हम
सूरत के संग काम करना। वो रीजन क्या है, क्योंकि मैंने दुबई में जब लास्ट टाइम जब इवेंट करा था तो वहां के लोगों ने मुझे बोला था कि हमें यहाँ से वर्क चाहिए। वो वर्क क्या करना है, उन्हें सिर्फ सूरत का मार्केट चाहिए था, मतलब उन्हें बिजनेस करना था पर सूरत वालों के संग में। मेरे जो इवेंट का नाम है आप पढ़ सकते हैं, इंडियन टेक्सटाइल एक्सपो। इसका नाम है इंडियन, मतलब मुझे चाहिए थे पूरे इंडिया से लोग, बट मैं सिर्फ सूरत से लेकर जा रही हूँ। रीजन क्या है सूरत से ले जाने का? सूरत से ले जाने का रीजन ये है क्योंकि दुबई वाले सिर्फ सूरत के संग बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा अलग अलग तरीके का गारमेंट बनता है, बहुत अच्छे डिजाइनर पीसेस बनाते हैं आप लोग, और कम रेंज में बनाते हैं, तो उन लोगों को वो पसंद आता है, तो इसलिए हम सूरत के संग करना चाहते हैं। तो फन फ्रीडम जो इतने टाइम से वर्क करता आ रहा है, तो दुबई में काफी लोगों को जानता है, वहां पर काफी सारे बायर्स है, जान पहचान है, डायरेक्ट है। अब जैसे आप जानते हैं कि बिजनेस आप लोग करते हैं या आप लोग फेसबुक चलाते ही होंगे, तो अगर आप डायरेक्टली किसी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, जैसे आप अगर दुबई जाते हैं या कहीं पे किसी भी सिटी जाते हैं, तो आप अगर डायरेक्टली कनेक्ट होंगे उनके संग में, तो शायद वो भी आपके साथ कनेक्ट होने के लिए या बिजनेस करने के लिए थोड़ा सा हेजिटेट करेंगे कि अननोन पर्सन है, हम कैसे काम करें, ऐसा होता है। तो उस चीज के लिए वैसे आवाज बहुत कम आई, जितने लोग उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा कम आई। थोड़ा सा ड्रिंक सर्व करके अच्छे से आवाज नहीं निकल रही है लोगों की, क्योंकि हम डायरेक्ट वर्क प्लेस से आ रहे हैं। तो क्या होता है कि उन लोगों के, जैसे कि अभी जो हम इवेंट कर रहे हैं यहाँ वालों, सूरत से यहाँ से हम करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों को जो बिजनेस चाहिए और इंटरनेशनल मार्केट में जाके वहां के बायर्स ने मुझे बोला कि मुझे सूरत से काम करना है, और मैं सूरत में नहीं थी। तो आप लोग मुझे नहीं जानते क्योंकि मैं दिल्ली और मुंबई से आई हूँ, तो मैंने SGCCI को पार्ट बनाया अपना, क्योंकि आप लोग इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इसलिए SGCCI हमारे साथ ज्वाइन हुआ। अब क्या होता है ना, आप इंडिविजुअली अगर किसी के साथ कनेक्ट होते हैं तो जो मना होता है, जैसे आपने अभी रिप्लाई करा, बट अगर कोई म्यूचुअली आपका फ्रेंड है, हम किसी को रेफरेंस के वे में जाते हैं, आपको पता है कि हम रेफरेंस के थ्रू किसी ना किसी के थ्रू जाते हैं, तो वहाँ काम जल्दी होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम रेफरेंस के थ्रू गए। अब आप यहाँ से बिजनेस लेकर जाएंगे और आपको वहां पर रेफरेंस मिल रहा है, तो आपका काम वहां बनेगा। बट आप लोग दुबई आराम से जा सकते हैं, इजीली अकेले जा सकते हैं, वहां आपको बिजनेस नहीं मिलेगा ऐसे इजीली। बट अगर आप किसी के साथ म्यूचुअली जाते हैं, एक रेफरेंस लेके जाते हैं, तो आपको अच्छे से मिलेगा। इसी रीजन का पार्ट है जो म्यूचुअली हम बने हैं, वो SGCCI और फन फ्रीडम मिलके आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है वहां पे। तो यही फन फ्रीडम है और यही थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। बहुत अच्छा आपने बताया कि आपका दुबई में बहुत अच्छा कनेक्शन है और आप हमारा यहाँ बहुत अच्छा कनेक्शन है। ये दोनों कनेक्शन का यूज करके हमारे यहाँ के मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर दुबई में बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। Now we go ahead with the program. I request SGCCI President Mr. Asif Durrani to give welcome speech. Good evening, friends. Good evening. Good evening. अब आवाज आई करो। लोगों की नहीं आ रही। We have witnessed that many small nations around us have economy larger than our India. मतलब छोटे छोटे कंट्रीज की इकोनॉमी अपने इंडिया से भी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि उनकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, उनकी बाइंग कैपेसिटी ज्यादा है अपने कंट्री से। तो वैसी ये कंट्री है दुबई, जहाँ बाइंग कैपेसिटी भी ज्यादा है और वहां से पूरे वर्ल्ड का ट्रेड भी वहीं से होता है। तो दुबई इज अ सेंटर फॉर, इट इज अ गेटवे फॉर यूरोपियन कंट्रीज। और आपने जैसे अभी कुछ एक हफ्ते पहले की न्यूज है, सूरत डिस्ट्रिक्ट इज द सेकंड हाईएस्ट इन एक्सपोर्ट इन द होल कंट्री इन ऑल टर्म्स, और उसमें ज्यादा जो शेयर है वो टेक्सटाइल सेगमेंट इन ज्वेलरी का है। द टेक्सटाइल सेक्टर इज कंटिन्यूसली मेंटेन द ट्रेड सरप्लस। मतलब हमने ज्यादा एक्सपोर्ट किया है इंपोर्ट के कंपेरिजन में। इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21 there was an acceleration because of the COVID, but the recovery is visible in mid 21-22. During April to December 21,
the total textile and apparel, including handicraft export, was $29.8 billion compared to $21.2 billion in the same period last year. This implies the robust growth of the approximately around 41% and growth signal as an economic recovery. Even compared to pre-pandemic, मतलब 1920, ये growth 14.6% है. So textile exhibited an increase of exports of 31% during this April to December 21 compared to April to December 2019. इसमें कॉटन, यार्न, फैब्रिक, मेडअप, हैंडलूम प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा exhibited an increase. All these exhibited increase of 43%. And jute products also. Jute products exhibited increase of 33% as compared to last year. Within this increase, export to GCC countries has witnessed the growth of around 65%. And EU, European Union, 63%. And America witnessed 53% rise in export. With these figures in consideration, we have lined up the exhibition for the textile products made in Surat to be exhibited at this location. Out of this, our first such expo is taking place in Dubai between 19th to 21st of February 2022. And second pipeline is in USA planned on 11th and 12th June. वहाँ पे हम टोटल 3 एग्जीबिशन करने वाले हैं यूएसए में. So 11th and 12th is the first venue and other 2 venues are also decided. But that will be, details will be shared with you in the short period. With such program abroad, we will be putting up a step in creating a brand Surat among the foreign buyers. The brand recognition of the Surat will surely enhance the probability of increased exports to this market. With this, I request all of you to look at this opportunity and participate in the large number in this foreign expo. और एक चीज है now, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ये जो पीरियड है, गोल्डन पीरियड है. गवर्नमेंट ने सब कुछ अभी इंसेंटिव वाइज बहुत अच्छे इंसेंटिव डिक्लेयर किए हैं. और ये जो टॉप स्कीम जो अभी 31 मार्च 2022 में एक्सपायर हो रही है, उसका भी आपने अभी पढ़ा होगा. वो 1 अप्रैल से नए फॉर्म में आ रही है. जो सब्सिडी अराउंड 10% है वो इंक्रीज होकर 25% होने वाली है टफ स्कीम की. तो टफ स्कीम है, अपना PLI स्कीम है, रोड टैप है, फिर टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है. तो दिस इज अ गोल्डन पीरियड फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो वी शुड फोकस ऑन एक्सपोर्ट. और गवर्नमेंट को भी ये एक बहुत अच्छा मौका है रीपे करते. मतलब गवर्नमेंट इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन एक्सपोर्ट. तो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल. थैंक यू. Thank you, Mr. President, for a very interesting figures about the exports, about the textile industry. Friends, अभी यहाँ इतना हमारा छोटा सा फेरी हो गया है, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लियर कर ले. वी स्टार्ट विद द ब्यूटीफुल लेडीज. अपना नाम बताएं, कंपनी का नाम, और आप टेक्सटाइल की कॉन्सेप्ट से जुड़े हो. इतना शॉर्ट इंट्रोडक्शन प्लीज. Hello, I'm Dr. Hina Modi. I'm Dr. Hina Modi. I'm the fashion designer and completed PhD in fashion industry with cutting knowledge of 15 years. And Dubai is really based from my side, and I'm doing last 15 years a very good industry. I achieved my lot of goals from Dubai and connected to US market, UK market from Dubai as well. As they explain you very well, Dubai is the biggest export connected to the worldwide, and I'm really happy from last 17 years. I'm doing so well in garment, and we praise like chamber also. From last 12 years, I'm CP over there, and lot of time we give the different things, you know, the explanation of textile. You connect to Dubai with export. So please join us. Thank you. Next. Good evening, Swati Jani, Joint Secretary of Ladies Wing SCCI और स्वाति क्रिएशंस के नाम से हमारी फर्म है. We are related with printing materials since 30 years. Thank you. My
Myself Vidita Devkar. I've been associated with textile for almost 15 years now. And basically my company is Rameshwar Textiles Limited. We are into manufacturing of fabrics, and recently, since 2-3 years, we have got into garmenting as well. I have also launched a brand in the name of Viorica, which has recently been introduced. Majorly we are doing garmenting uniforms and all those stuff for foreign markets. My major markets is African countries, European countries and American countries as well. Thank you. Myself, Mahendra Jadapya, we are Elinor Imprex and working on raw materials manufacturing textile materials. मेरा नाम बिपिन शेखलिया है। मैं विस्कोस जैकेट मैन्युफैक्चरर हूँ सूरत लोकल। मेरा नाम परमेश्वर नाटोलिया है। सौरभ सिंह जी के नाम से ट्रेडिंग भी है, विविंग भी है और हमारे पास सर्कुलेटिंग भी है। 25 साल से ट्रेडिंग टेक्सटाइल में है। माय नेम इज विजित मूट और मेरा कंपनी का नाम है भवानी टेक्सटाइल और फैंसी फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का। मेरा नाम जितेंद्र सोनी है और मेरी कंपनी का नाम है अनंत एक्सपोर्ट। मैं अलग कंट्री में काम कर रहा हूँ पिछले 5 साल से। आप लोग पासवर्ड मत करिए, जो भी है वो अपना नाम और जो भी काम करते बता दीजिए। इट इज गिवन वाला मैन्युफैक्चरिंग। नरेश पटेल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लहंगा एंड 15 साल से लहंगे का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। My name is Rajesh Higani. I am the founder of Bellarica brand. We are into manufacturing of formal shirts, trousers and casual shirts, menswear. Thank you. Rajendra Chekwa from Amsar Export. We are dealing embroidery fabrics and georgette viscose fabrics. Myself Jagdeep Patel. I am from Ultra Day Lifestyle. We are manufacturing denim fabric for 70 to 75,000 pieces per day, and we are also associated with the garment business. Myself Sanjay Patel, Ultra Denim, manufacturing fabric, denim fabric. Myself Juhil Beladia. We are manufacturing kurti. My brand name is Poonam Designer. Myself Ravi Patel. We are manufacturing kurti since last 10 years and my brand name is HRK. Hello, my name is Milan Magari and my company's name is JBL Textile and I am in the kurti manufacturing industry. Myself Taufik Tumbi. I am from Tumbi Export and I am doing exports in garment and fabric also. Myself Bharatbhai Data और विविंग का काम भी है और मेन आरएफडी फैब्रिक्स का जो डिजिटल सप्लाई है उसका है। Good evening everyone. I am Atul Mishra from Thread Fabric Studio. We are the manufacturer of the women ethnic wears, especially kurtis. Thank you. कृणा मसरूवाला सचिन फैक्ट्री जे नीटिंग यूनिट में 20 वर्ष से। Myself Rakesh Mehta, VF Yarns. I have Bob Knitted Fabrics. Rahul Rathod from Shobha International. Factory Fabric. Myself Sandeep Khandelwal from Siddhivinayak Tribal Now Shakti Filaments. We manufacture yarn and knitted fabrics. My name is Yogesh Rani and I have a manufacture of grey and zika sarees. Ashok Dhankani, Sonia Fashion Private Limited, Viscose and Dupatta. महेश नाटोलिया, दीपावली प्रिंट्स और रमानी के नाम से है, साड़ी चल रही है।
Myself, Boris, we are manufacturer of the men's health food. Good evening everyone, this is Varun Patel and we are into manufacturing grey fabrics, polyester based, and we are looking for the exports now. So that's why. Thank you. Hello everyone, myself Ashish Agarwal from Ikra Dress Private Limited. मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम है और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे ये लगा है चैम्बर से कि चैम्बर हमको जो ये कहते हैं ये खुला आसमान है अभी तो वहाँ हमको फ्लाइंग करा रहा है। ये बहुत सुनहरा अवसर आपने दिया है हमको आगे बढ़ने के लिए। सो बहुत थैंक यू। Hello everyone, I am Prakash Mehta from High Class Fashion. I am export since 1994, visited to 28 countries and exported 29 different items. Dubai is my second home and I have visited Dubai more than 100 times. मैं लोगों से एक और चीज कहना चाहूँगा कि चैम्बर की मेंबरशिप आप जरूर लीजिए। ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको जो है आसमान की बुलंदी तक पहुँचाएगा। प्लीज टेक द मेंबरशिप ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। तो अभी इतनी इंट्रोडक्शन के बाद में समय आ गया है, ऑस्पिशियस मोमेंट हैज कम कि हम लोग ये बहुत ही अच्छी इवेंट का लॉन्चिंग कर ले। द इंडियन टेक्सटाइल एक्सपो एट दुबई फॉर फैब्रिक एंड गारमेंट मैन्युफैक्चर। मैं रिक्वेस्ट चैम्बर प्रेसिडेंट मिस्टर आसिफ दुरानी, वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर हिमांशु गोडावाला, हर्षल भगत और कमिटी चेयरमैन and Stuti ji and her team to come on the dais. मैं ऑडियंस में सभी प्रकाश जी और अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं, अभी आइए। अल्ट्रा में शैलेश भाई आगे जाओ, बैठो वारिस भाई। स्क्रीन ऊपर रखेंगे, दोनों साइड में डिवाइड हो जाएंगे। मैं आईटी टीम से विनती करूंगा कि लेट्स क्लिक द कमेंट। बहुत बढ़िया। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच ऑल यू जेंटलमैन फॉर कमिंग ओवर हियर। अभी एक्चुअली दुबई एक्सपो क्या है, इंडियन टेक्सटाइल एक्सपो दुबई में है क्या, इसकी डिटेल में जानकारी के लिए मैं स्तुति से विनती करूंगा कि वो किस तरह से ये एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, उसके क्या क्या फीचर्स है, किस तरह से उसका पूरा मैनेजमेंट होगा और आपको क्या फायदा हो सकता है इसमें पार्ट करेगा। ओवर स्तुति। हेलो एवरीवन, वापस से सबका इंट्रोडक्शन सुना, अच्छा लगा आप लोग आए। तो मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि हम दुबई जाके क्या करने वाले हैं और इंडियन टेक्सटाइल एक्सपो आपको क्या प्रेजेंट करने वाली है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और फन फ्रीडम आपको इंडियन टेक्सटाइल एक्सपो प्रेजेंट करने वाला है, जो कि इंडियन टेक्सटाइल एक्सपो में
में आपको पता ही है कि दुबई में जाके अभी आवाज आ रही है सबको? तो इंडियन टेक्सटाइल एक्सपो जो है 21 फरवरी 2022 दुबई में होने वाला है। सबको विजिबल है पीछे से? दिख रहा है? ओके। तो ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो कि इंटरनेशनली आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में एग्जीबिशंस करवाएगा। एग्जीबिशंस एंड फैशन शो दोनों चीजें होने वाली है। तो आपको वहाँ पर बायर्स मिलेंगे, आपको बिजनेस करने का मौका मिलेगा। अगर यहाँ से कोई इंटरनेशनली अभी तक वर्क नहीं कर रहा है तो वो कर सकता है। ये नहीं कि जो इंटरनेशनली ऑलरेडी वर्क करते हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है। तो अब मैं आपको बताती हूँ इंडियन टेक्सटाइल एक्सपो क्या है। इंडियन टेक्सटाइल एक्सपो एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है जिसके एक साइड में बायर्स हैं और दूसरी साइड में मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो मैन्युफैक्चरर्स तो हमारे इंडिया से हो गए और बायर्स हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड से हो गए। तो यहाँ पर इंडियन टेक्सटाइल एक्सपो आपको वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड वाइड आपको बायर्स प्रोवाइड करेगा। सिर्फ दुबई का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड आपको बायर्स प्रोवाइड करेगा। ये आपको अभी जैसे दुबई में जा रहे हैं फेब में, जून में जा रहे हैं यूएसए, फिर हम लोगों का नेक्स्ट श्रीलंका का भी प्लान है। उसके आगे हमारे ऐसे बहुत सारे प्लान्स हैं आपको बायर्स प्रोवाइड करने के लिए, आपको बिजनेस प्रोवाइड करने के लिए। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, आते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो आपको एक इंटरनेशनल लेवल पे एक बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपको इसी तरीके से आगे बिजनेस बढ़ाने का मौका मिलेगा। हम आगे क्या होने वाले हैं, हम जो इंडियन टेक्सटाइल एक्सपो और एसजीसीसीआई मतलब एसजीसीसीआई फन फ्रीडम जो इंडियन टेक्सटाइल एक्सपो को प्रेजेंट कर रहा है वो इन फ्यूचर में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है जो कि आपको एक इंटरनेशनली सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा आगे जाके, जो इंटरनेशनली आपको बायर्स प्रोवाइड करेगा। बायर्स भी ऐसे रहेंगे आपको जैसे कि दुबई से मिल रहे हैं, आपको यूएस से मिल रहे हैं या यूएसए से मिल रहे हैं, यूके से मिल रहे हैं, हर जगह से मिलेंगे। तो आप सब भी इंटरनेशनली वर्क करना चाहते हैं, इंटरनेशनली बायर्स लेना चाहते हैं, किसी को आप किसी का बिजनेस दुबई में चल सकता है, किसी का बहुत अच्छा बिजनेस यूएस में चलेगा, किसी का आपका यूके में चलेगा, क्योंकि सबके अलग अलग गारमेंट्स है, सबके अलग अलग वो है कि कौन सी कंट्रीज में किसकी डिमांड ज्यादा रहती है, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस होगा। तो नेक्स्ट इज फ्रॉम वेयर यू कैन गेट दिस बायर्स। नाउ क्वेश्चन ये आपका आएगा कि हमें ये बायर्स कहाँ से मिलेंगे, जो कि है हमें बायर्स मिलेंगे यहाँ से ऑल ओवर द वर्ल्ड से, ठीक है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड से हमें बायर्स मिलने वाले हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड से हमें क्लाइंट मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो ऑल ओवर वर्ल्ड से आपको क्लाइंट मिलेंगे यहाँ पे। ऑल ओवर वर्ल्ड भी मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। यहाँ पर यूएस में, यूएई में, बांग्लादेश में, यूके में एंड जर्मनी में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब अब मैं सारी कंट्रीज के नाम तो नहीं लिख सकती थी, बट मैंने आपको थोड़ा बता दिया। तो जैसे आपको यूएस लेकर जाएंगे, यूएई लेकर जाएंगे, जो कि टॉप ऊपर से हम लेकर आपको जा ही रहे हैं, ठीक है, जो कि विद इन 4 मंथ्स में हमारे 2 शोज होने वाले हैं। तो अभी जैसे हम यूएई में जाते हैं फर्स्ट, तो यूएई में आपको बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, यूएस में मिल रहा है, आप हमारे साथ कनेक्ट होते हैं तो बांग्लादेश में, यूके में, जर्मनी में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सब जगह करने का मौका मिलेगा। तो बिजनेस आपको बढ़ाना है, सबको बढ़ाना होता है, कोई ऐसा तो होगा नहीं जिसे बिजनेस नहीं बढ़ाना। पैसा किसे पसंद नहीं, ऐसा है कोई जिसको पसंद नहीं? तो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ विल यू गेट दिस बिजनेस। तो अभी ये है कि मैंने आपको दिखा दिया, तो ऐसा नहीं कि यहाँ से देख लिया आपने और आपको बिजनेस मिल गया। तो अब आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको बिजनेस कैसे मिलेगा, इस बिजनेस तक आप कैसे पहुंचेंगे। तो सबसे पहला वेन्यू हमने डिसाइड करा है वो है दुबई। उसका रीजन क्या है वेन्यू डिसाइड करने का? वाई दुबई, क्यों हम दुबई क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया हम पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनली आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले दुबई क्यों चूज करा, जबकि हमारा जो यूएस होने वाला है वो जून में होने वाला है, बट हमने दुबई पहले क्यों चूज करा? क्योंकि आपको अच्छा बिजनेस मिलना चाहिए। तो सबसे पहले इस टाइम पे ऑल ओवर वर्ल्ड से, यहाँ सबको पता होगा ये दुबई एक्सपो 2020 चल रहा है, जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड से क्राउड कहाँ जा रहा है? दुबई। तो हम लोग किसी और कंट्री क्यों जाएंगे? तो हम खुद जाएंगे दुबई। तो क्योंकि दुबई में आपको सारा क्राउड मिल रहा है, क्योंकि एक्सपो 2020 31 मार्च तक चलने वाला है। 31 मार्च तक वहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड से क्राउड आ रहा है, तो आपको ऑल ओवर वर्ल्ड से भी क्राउड मिलेगा। अगर आप दुबई में जो हम एक्सपो लगाने वाले हैं उस एक्सपो में आप आते हैं, उस एक्सपो में जितने भी वहां पर लोग पहुंच रहे हैं उस जगह दुबई में,
जो 2020 एक्सपो में प्रेजेंट होंगे वो भी हमारे यहाँ एक्सपो में आएंगे, जो कि गारमेंट से रिलेटेड लोग होंगे, क्योंकि एक्सपो 2020 एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो कि यहाँ से भी काफी सारे बिजनेसमैन गए हैं। ऐसे अभी तक कोई गया है एक्सपो 2020 में? यहाँ से कोई गया है? मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, कोई नहीं गया। अच्छा, वैसे मैंने काफी लोगों से बात करी थी जो लोग बोल रहे थे हम गए, तो इसलिए मैंने सोचा शायद आप में से कोई गया होगा। तो 2020 एक्सपो चल रहा है, ये तो सबको पता है ना? हाँ, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपो है और हमारा एक्सपो भले ही छोटा है, बट वर्ल्ड के सबसे बड़ा एक्सपो का जो क्राउड है वो अट्रैक्ट कर रहा है हमारा एक्सपो, छोटा एक्सपो, ठीक है। बट आपको क्या चाहिए? बायर्स, ठीक है, वो मिल रहे हैं आपको वर्ल्ड के सबसे बड़े एक्सपो में, और हमारा एक्सपो वहीं पर लग रहा है। तो इसलिए हमने चूज करा दुबई। तो अगर आप लोग दुबई में पार्टिसिपेट करते हैं तो फायदा आपका है, बहुत ज्यादा फायदा है इसमें। बायर्स आपको मिलेंगे, जो बायर्स आपको अभी मैं आपको यूएई के बायर्स दे रही हूँ, प्लस इसमें आपको ऑल ओवर वर्ल्ड के भी बायर्स मिलेंगे, क्योंकि उस टाइम पे यूएस से या यूके से जहां से भी जो भी क्राउड वहां पर होगा वो हमारे यहाँ आएगा। जो हमारे यहाँ बायर्स की कैटेगरीज है वो 4 कैटेगरीज होगी। अब आपको पता है कोरोना, 3 साल से तो कोरोना ही चल रहा है, अभी तो रिलेशन में आ गया होगा सबके, तो रिलेटिव भी बन गया है। तो अभी क्या है कि पहले तो ओल्ड बिजनेस कंपनीज जो कि हम लोग हैं नॉर्मली, वहां पर जो है ओल्ड बिजनेस कंपनी कोरोना से पहले से जितनी कंपनीज थी, बट आफ्टर कोरोना काफी लोगों का बिजनेस बंद हुआ है, ठीक है। तो काफी लोगों का बिजनेस बंद हुआ है, तो इस रीजन से जो डेटा है वो चेंज है। अभी क्या है कि मेरी वहां पर एक कंपनी है, वहां पर वो पूरी कंपनी इस चीज का ध्यान रखी हुई है, वो पूरा आपका जो डेटा है वो बताती है। अभी पूरा कोरोना जितने भी जो नए डेटा वाले हैं वो आपके सामने आएंगे, जैसे कि ओल्ड कंपनीज जो है उसके ओल्ड कंपनीज में से जो अभी स्टैब्लिश है कंपनी वो आएंगी। सेकंड नंबर पे न्यूली स्टैब्लिश बिजनेस कंपनी, जो कोरोना के बाद में काफी लोगों ने अपना बिजनेस स्टैब्लिश करा है, यहाँ पर इंडिया में भी करा है, वहां पर भी करा है, इनफैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में करा हुआ है। तो जो नए लोग हैं जिन्होंने स्टैब्लिश करा है वो रहेंगे, और जो काफी लोग हैं, क्योंकि जब हमारी मार्केट में बैठी तो पता चला काफी ऐसे लोग हैं जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप लोगों के पास में वो क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। वो क्लाइंट्स कहाँ मिलेंगे? इंडियन टेक्सटाइल एक्सपो में, जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो भी क्लाइंट्स हमारे यहाँ प्रेजेंट होने वाले हैं। और जो वहाँ के एजेंट्स हैं, अब आपको पता है पाकिस्तान गारमेंट जाता है बट डायरेक्ट इंडिया से नहीं जाता है, तो वाया दुबई ओपन करता है। तो वाया दुबई होके वहां पर जो एजेंट्स हैं पाकिस्तान के या बांग्लादेश के, जो कंट्रीज के अलग अलग एजेंट्स होंगे वो भी हमारे यहाँ प्रेजेंट होंगे, और वो आपको एक बिजनेस करने का मौका दे रहे हैं। अच्छा, वहां पर वो भी बायर्स रहेंगे, वो भी आपसे खरीदेंगे, और जो बायर्स आपको यूएई के मिल रहे हैं वो भी मिल रहे हैं, प्लस ऑल ओवर वर्ल्ड के मिल रहे हैं। तो अभी जो एग्जीबिशन लग रही है, जो एक्सपो लग रहा है, इसमें आपको ऑल ओवर वर्ल्ड का क्लाइंट मिल रहा है। ओके, अब हमारे यहाँ आता है अटेंडिंग प्रोफाइल। अब हमारे कौन कौन अटेंड करने वाला है? हाँ, प्रोफाइल मैंने आपको बताया यूएई के सारे बायर्स आने वाले हैं, पर यूएई के दुबई, अबू धाबी, शारजा, अजमान, रक सिटी, ये पूरे यूएई की जितनी भी सिटीज है, हम वहां से इन्विटेशन हमने उनको भेजे और वहां से लोग आएंगे जितने भी हैं, ठीक है। और कॉर्पोरेट क्राउड रहेगा, इंटरनेशनल ट्रेवल्स रहेंगे। इंटरनेशनल ट्रेवल्स कौन है? हमारे जो 2020 एक्सपो में आ रहे हैं वो इंटरनेशनल ट्रेवल्स हैं। फैशन लवर्स रहेंगे, क्योंकि वहां पर काफी सारे डिजाइनर्स हैं जिनके बुटीक्स हैं। हम सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन को नहीं बुला रहे वहां पर, हम सारे वो बिजनेसमैन को बुला रहे हैं जो वहां पर एक बुटीक खोल के भी बैठे हैं, चाहे उनकी अपनी एक रिटेल की शॉप भी क्यों ना हो, वो भी आ रहे हैं। तो सारे के सारे आ रहे हैं। अब आपको छोटा या बड़ा बिजनेस तो बिजनेस है, सबको करना है। वहां पर काफी सारे ऐसे शॉपकीपर्स हैं जिनको डायरेक्टली आप लोगों से कनेक्ट होना है, तो डायरेक्टली आप लोगों से कनेक्ट होने आ रहे हैं। तो बिजनेसमैन से एंड इंटरनेशनल क्राउड दोनों चीजें, ठीक है। तो ये लोग आ रहे हैं वहां पे। अब आता है कि आपको एक रिलेशन होता है। अब आप बिजनेस करते हैं तो एक बिजनेस रिलेशनशिप तो होना चाहिए हर किसी के संग में। तो बिजनेस रिलेशनशिप आपका कैसा रहेगा? इंडियन टेक्सटाइल एक्सपो आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके संग में बिजनेस रिलेशनशिप रहेगा। वो कैसे रहेगा? मैंने आपको अभी थोड़े दिन पहले बताया था। एक म्यूचुअल बीच में जैसे होता है ना कि हम म्यूचुअल फ्रेंड रहते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, तो एक म्यूचुअली कोई रहता है तो ज्यादा इजी रहता है। अब जैसे मैं अकेले आई यहाँ पर, मैं आप सबको बताती हूँ, मैं अकेले आई तो शायद कोई नहीं जानता था, बट आप मैं SGCCI के साथ आई हूँ, म्यूचुअली आई हूँ, तो आप सब मुझे जानते होंगे, ठीक है। तो क्यों जानते हैं मुझे? क्योंकि मैं SGCCI के साथ आई हूँ, क्योंकि आप SGCCI को पहले से जानते हैं। अब इंडियन टेक्सटाइल एक्सपो दुबई में पहले से जानते हैं सब लोग, ठीक है। दुबई में मुझे जानते हैं सब लोग पहले से, तो मेरे थ्रू बायर आ रहे हैं और आप लोग मेरे पास आ रहे हैं।
तो मैं एक आपका म्यूचुअल फ्रेंड बनी हूँ, मतलब आपके लिए एक म्यूचुअल प्लेटफॉर्म हूँ, तो आपको इजीली बिजनेस करने का मौका मिलेगा। क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, ट्रस्ट प्रॉब्लम होता है। जैसे कि आप लोगों को एक प्रॉब्लम होगा, आप लोग कहेंगे कि भाई मैं बिजनेस तो कर लूँ, अगर मेरा पैसा नहीं आया तो क्या होगा, या मेरा कुछ भी ऐसा फंस गया, आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली। तो अगर ऐसा रहता है कि बिजनेस नहीं आता है, तो सॉरी पैसे नहीं आ रहे हैं, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो मैं उस चीज के लिए प्रॉब्लम नहीं, मतलब मैं आपको ये नहीं कह रही मैं पैसा निकाल के दूंगी, बट मैं आपको ये चीज कह रही हूँ कि एक ट्रस्ट इशू होता है। वैसे उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम है, अगर उन्होंने आपको पेमेंट दे दिया तो आप लोगों ने अगर टाइम पे कपड़ा नहीं दिया तो उन्हें भी प्रॉब्लम आएगी। तो उस चीज के लिए एक होता है ट्रस्ट बॉन्ड। तो वो ट्रस्ट बॉन्ड के लिए कौन है, हम लोग हैं, क्योंकि हम यहाँ के लोकल है, ठीक है, इंडिया से लोकल है, तो वो हम पे ट्रस्ट करते हैं और आप हम पे ट्रस्ट करिए। अगर आप लोग टाइम पे कपड़ा प्रोवाइड करेंगे, आपको टाइम पे पेमेंट मिलेगा, वो क्लाइंट आपको परमानेंटली कुछ रखेगा, आप उसे रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही बिजनेस होता है, ये तो आप सबको पता होगा क्योंकि सारे के सारे बिजनेसमैन हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट है हमारे जितने बायर्स आने वाले हैं, हम लोग अप्रॉक्स 2000 बायर्स वहां बुला रहे हैं, ये हमारे कन्फर्म बायर्स हैं। मैं आपको कुछ ऐसा नहीं कह रही हूँ कि 10,000 का क्राउड दे रही हूँ कि 20,000 का क्राउड दे रही हूँ, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रही, मैं आपको कन्फर्म बायर्स दे रही हूँ, वहां पर आ रहे हैं। और यहाँ से कितने लोग जा रहे हैं, 100 कैंडिडेट्स, ठीक है, और 2000 बायर्स वहां पर आ रहे हैं। ये मेरे बायर्स की लिस्ट है जो है, ये जिनको हम इन्वाइट कर चुके हैं, ये मैं आपको जो 50% बायर्स है इनकी लिस्ट है। तो मैं आपको दिखाने के लिए बस दिखा रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि हमने लोगों को इन्वाइट करा हुआ है और लोग हमारे पास में है। मेन चीज क्या होती है, डेटा। तो हमारे पास क्या है, डेटा, हमारे पास क्या है, बायर। आप एग्जीबिशन बहुत जगह लगाते होंगे, बहुत मतलब लोकल भी लगाते हैं, इंटरनेशनल भी लगाते होंगे कुछ लोग, बट मेन चीज होती है कि आपके पास बायर आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ से आपको बायर आएगा। नाउ आपको बायर कैसे अट्रैक्ट करना है, क्योंकि अब आप बिजनेस करते हैं तो आप लोगों को अट्रैक्शन के लिए कुछ लोग फोटोशूट करवाते हैं अपने उसका, ठीक है, अपने आप लोग कैटलॉग्स बनवाते हैं। क्यों बनवाते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन चाहिए कस्टमर को। कपड़ा तो आप ऐसे ही भेज सकते हैं आराम से, बट आपको अट्रैक्शन चाहिए। तो वो आपको अट्रैक्शन कैसे चाहिए, इंटरनेशनल भी अट्रैक्शन वही सेम चीज होती है जैसे इंडिया में होता है। तो अट्रैक्शन, जैसे हमने अट्रैक्शन के लिए सबसे पहले रखा है फैशन शो अपने शो में। अब क्या है कि कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि मुझे फैशन शो नहीं चाहिए, हम सिर्फ शॉप लगा लेंगे, बायर आ जाएंगे। बट आप लोग अगर यहाँ पर आए, अगर यहाँ पर कोई आपका गारमेंट पहन के मॉडल ब्रांड वॉक कर रही है और वहां आपके बायर रहते हैं उस टाइम पे, तो आपका कपड़ा तब अट्रैक्ट करेगा या आप दिखाएंगे तब अट्रैक्ट करेगा? आप लोग बताइए, कब अट्रैक्ट करेगा, कब करेगा? फैशन शो में करेगा, तो डिस्प्ले करते टाइम पे करेगा। तो डिस्प्ले जब होगा तब आपका अट्रैक्शन रहेगा। अब मेरे को क्या है, मैं खाली एग्जीबिशन नहीं लगा रही हूँ, मेरे को देना आप लोगों को बिजनेस। एग्जीबिशन लगाना था, मेरे को फैशन शो से मतलब नहीं। आपको एग्जीबिशन का एक स्टॉल दे देती और कह देती कि आप स्टॉल ले लीजिए और अपना बेचिए, खरीदिए, जो करना है वो करिए, मुझे मतलब नहीं, मैं बस आपको लेकर जा रही हूँ और कुछ नहीं। बट मैं आपको देना चाहती हूँ कन्फर्म बायर्स। तो कन्फर्म बायर कहाँ से अट्रैक्ट हो रहा है, फैशन शो से। आपको कब मिल रहा है फैशन शो? अभी तक जितने लोग हैं जो गारमेंट्स होते हैं ना, उनका फैशन शो आज तक आप लोगों ने सुना होगा, पर यहाँ पर काफी लोग हैं जो फैब्रिक वाले। यहाँ कोई फैब्रिक वाला है क्या, कोई आया है? अगर कोई है तो हाथ खड़ा करें। अच्छा, काफी लोग हैं। हाँ, तो फैब्रिक वाले, तो फैब्रिक वालों ने कभी फैशन शो करा है? अगर करा होगा तो स्टिच करवा के करा होगा, ड्रेप वाला, ओके, ठीक है। तो वही सेम चीज हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों का जो फैब्रिक होगा वो गारमेंट को हम ड्रैप करवा के ड्रैपिंग फैशन शो में कन्वर्ट करेंगे। अब क्या है कि वहां आपके क्लाइंट्स होंगे फैब्रिक वाले, तो आप लोग उसे दिखाएंगे, बट उनमें क्या बनेगा, वन पीस बनेगा कि आपको गाउन बनाना है कि कुर्ती बनानी है, आप सिर्फ बायर को बता सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, उनकी इमेजिनेशन पावर है कि वो कितना स्ट्रांगली इमेजिन करे। बट अगर वही चीज आप एक मॉडल पर रैंप वॉक करते हुए आप अपना फैब्रिक दिखा रहे हैं और बायर आपके वहां बैठे हैं, तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, आपको ऑर्डर इजीली मिलेगा और जल्दी मिलेगा, ठीक है। वो पॉइंट रहेगा, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट इससे क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो हमारा अट्रैक्शन क्या है, मेन फैशन शो। तो फैशन शो हमारा ये ना। नेक्स्ट है सेलिब्रिटी। अब सेलिब्रिटी क्यों चाहिए, अब हम इंटरनेशनल जा रहे हैं, तो इंटरनेशनल में फैशन शोज जैसे वहां पर एक्सपो लगता रहता है, ठीक है, बट हमें कोई ना कोई अट्रैक्शन पॉइंट चाहिए होता है। आप लोगों को शो स्टॉपर चाहिए होता है, या किसी के लिए अब आप लोग कई फैशन शो में पार्टिसिपेट कर रहे हो, शो स्टॉपर चाहिए होता है। अब आप बड़े बड़े फैशन शो में, जैसे मैं डिजाइनर्स में जाती थी, जो डिजाइनर के फैशन शो करती थी, उसमें अपना डिजाइनर अपना एक सेलिब्रिटी लेकर आता था, ठीक है। लेकिन फैशन वीक में अगर किसी ने पार्टिसिपेट करा तो वहां यही होता है, या फिर लाइफ स्टाइल में सब जगह वही होता है।
बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हमने आपको एक सेलिब्रिटी दी जैसे उर्वशी रतौला। अब कोई भी इसमें से आप लोगों को जिनको उर्वशी रतौला के संग में एज अ शो स्टॉपर लेना है तो आप हमारे थ्रू इनको ले सकते हैं एज अ शो स्टॉपर। आपको पूरा अमाउंट इनको पे करने की नीड नहीं रहेगी। इसमें ये उर्वशी रतौला काफी लोगों के अंदर डिवाइड हो जाएगा कि आप लोग 5-6 कंपनीज मिलकर एक शो स्टॉपर को ले सकते हैं। इसमें आप लोगों को बेनिफिट होगा, आप लोगों को एक शो स्टॉपर भी मिल गई और हो जाएगा। नेक्स्ट है चिंकी मिंकी। इनके बारे में आप लोगों ने सुना है, जानते हैं आप लोगों ने? चिंकी मिंकी कपिल शर्मा शो में ट्विन सिस्टर जो आती है, ये हमारे शो की होस्ट है, ठीक है। ये हमारे पूरे 3 डेज के इवेंट को होस्ट करने वाली है और ये होस्ट क्या है कि ऑल टाइम ग्लैमर रहने वाला है। ये वाला ग्लैमर कितनी देर के लिए रहेगा? जब शो स्टॉपर होने वाला है उस टाइम के लिए रहने वाला है। बट ऑल टाइम ग्लैमर भी चाहिए, क्योंकि क्या है कि कुछ क्लाइंट फैब्रिक वाले आके गए, कुछ क्लाइंट गारमेंट वाले आके गए, बट ये वाला जो ग्लैमर है ऑल टाइम रहने वाला है और डबल तड़का लगा हुआ है तो फिर ज्यादा ग्लैमर रहेगा, तो इसलिए ग्लैमर अट्रैक्शन सेकेंड वाला। नेक्स्ट है इनवाइट योर बायर ऑन ए क्रूज पार्टी। हम आपको एक क्रूज पार्टी ऑर्गेनाइज करके दे रहे हैं जो कि आपका जो इवेंट रहेगा 3 दिन का, उसके 3rd डे होगी। आप वहां पर आपके बायर्स आएंगे, तो आप बायर्स आएंगे वहां पर मिलेंगे, तो जितना आप लोग शॉप पे मिलते हैं, आप लोग एग्जीबिशन करते रहते हैं, आपको पता है उसके बाद में आपको बायर्स के साथ मीटिंग करनी होती है, ठीक है। थोड़ा नॉर्मली होता है कि कितना माल लेना है, क्या कर रहा है, वो सब चीजें जो मीटिंग होती है उसके लिए आपको एक टाइम पीरियड चाहिए होता है। तो उस टाइम पीरियड के लिए या तो आप उन्हें, अगर वो आपके कंफर्म बायर हो गए कि हाँ भाई उन्होंने माल खरीद दिया, अगर आप उन्हें ऐसे दे जाते हैं कि भाई मेरा क्रूज पार्टी में आपको इन्वाइट कर रहा हूँ, आप वहाँ डिनर करिए और आप हमारे साथ टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि एक रिलेशनशिप कब पड़ता है बिजनेसमैन के साथ? जब उनके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं कि उनकी क्या डिमांड्स है, कैसे है वो लोग, क्या चाहिए उन्हें, ये कब पता चलेगा? जब आप उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे तभी पता चलता है। तो इसलिए हमने क्रूज पार्टी ऑर्गेनाइज करी है 3 दिन बाद, जिसमें आपका डिनर भी रहेगा और वहां पर आप अपने बायर्स को बुला सकते हैं। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट रहेगा और अट्रैक्शन वाला रहेगा। अब जैसे मैं बायर हूँ, अगर आप कहते हैं भाई क्रूज पार्टी में जाना है, आप आइएगा एंड हम कहीं पर बातचीत कर लेंगे, डिनर भी है, तो वो बायर भी इस बात से रहेगा कि चलो एक और मौका मिल रहा है हमें आपको जानने का। एग्जीबिशन खत्म हो गया उसके बाद भी हमें पता चल रहा है कि कैसे रखना है, क्या है, हमें कैसे माल लेना चाहिए, हमें क्या ऑर्डर देना चाहिए, या फिर आप लोग फोन में फोटोज दिखाना, लैपटॉप में फोटोज दिखाना कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि सारा माल तो आप लोग लेकर नहीं जा सकते, लिमिट में लेकर जाएंगे, बट काफी जगह है जो फोटोज दिखाएंगे। तो ये हमारी नेक्स्ट अट्रैक्शन होगा। नाउ चीफ गेस्ट, अब होता है नेक्स्ट अट्रैक्शन। अब क्या है चीफ गेस्ट की स्टोरी कि आप क्या, जैसे हमारे इंडिया में अगर कोई मेन किसी को हम चीफ गेस्ट के लिए बुलाते हैं तो एक ट्रस्ट बॉन्ड बनता है। तो हम सुल्तान की फैमिली से कोई आएगा, सुल्तान नहीं आएंगे, उनकी फैमिली से एज अ चीफ गेस्ट हमारे यहाँ कोई ना कोई प्रेजेंट होगा। उससे क्या रहेगा, अगर दुबई में हम यूएई में एक शो कर रहे हैं और उनकी फैमिली से अगर हमारे यहाँ कोई आ रहा है तो फिर एक ट्रस्ट रहेगा कि उनकी फैमिली हर जगह तो जाती नहीं, किसी भी इवेंट में तो ऐसा है नहीं कि छोटे मोटे इवेंट हो रहे हैं, कोई भी इवेंट हो रहा है उसमें चले गए, तो वहां पर वो आ रहे हैं। तो बायर का भी एक ट्रस्ट बॉन्ड बन रहा है कि अगर सुल्तान की फैमिली से कोई आ रहा है तो ये ट्रस्टेबल एक्सपो चल रहा है और यहाँ के जितने भी बायर है वो ट्रस्टेबल है, तो हम इनके साथ बिजनेस करने में इजी और वो थोड़ा सा एक बिजनेस रिलेशनशिप थोड़ा अच्छा बनेगा उस चीज से। तो नेक्स्ट है डेटा एक्सचेंज। अब डेटा एक्सचेंज करना है, नॉर्मली यहाँ पर GCCI वो भी करते हैं डेटा एक्सचेंज। यहाँ पर कैसे होना है, जो 100 लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट करके जाएंगे, हम उनका एक डेटा बनाएंगे, उसकी जो डायरेक्टरी रहेगी वो हम उनको भी प्रोवाइड करेंगे, जो हमारे बायर्स आएंगे, और आपको भी प्रोवाइड कराएंगे। उसका रीजन क्या है, एक तो आप लोगों का क्या होता है कि कभी आप एक्सपो करते हैं या एग्जीबिशन में कार्ड मिस हो गया या आप उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाए, काफी लोगों से ऐसी चीजें रहती है कि इंटरेक्शन नहीं हो पाया, अरे वो आए तो थे बट उनका कार्ड मुझसे मिस हो गया या उनको क्या चाहिए था, ये चीजें रहती है। तो हम उनको एक डायरेक्टली एक्सचेंज करेंगे ताकि उनके नंबर मिसप्लेस ना हो, उनकी आईडी मिसप्लेस ना हो, उनका नाम मिसप्लेस ना हो, प्लस इसके साथ में उसमें मेंशन होगा डायरेक्टली में कि आप कौन से गारमेंट बनाते हैं और वो कौन से गारमेंट खरीदते हैं, चाहे वो कौन सा फैब्रिक खरीदते हैं, उनकी डीलिंग किस चीज में होती है उसमें होगा, और आप लोग किस चीज में डील करते हैं वो मेंशन होगा, जिससे कि इजी हो जाए। ये नहीं कि नाम देख लिया, फोन करके पूछ रहे कि आप फैब्रिक बनाते हैं कि आप गारमेंट बनाते हैं, वो प्रॉब्लम ना हो, इसलिए डायरेक्टली में एक एक चीज मेंशन होगी। तो ये डेटा जो एक्सचेंज है, ये बेनिफिट, ये अट्रैक्शन पॉइंट उनके लिए भी है और आप लोगों के लिए भी, ये इजी, क्योंकि बिजनेस दोनों करने जा रहे हैं, आप भी कर रहे हैं और वो लोग भी कर रहे हैं, तो दोनों बिजनेस करने जा रहे हैं। अब दुबई एक्सपो डिटेल्स, यहाँ पर हम लोग 100 स्टॉल्स लगाने वाले हैं। यहाँ से इंडिया से हम लोग 100 पर्सन्स को लेके जाएंगे।
3 डेज का इवेंट रहेगा और फुटफॉल हमारा 5,000 से 8,000 तक का रहेगा, ठीक है। फुटफॉल 5,000 से 8,000 तक का इसलिए रख रहे हैं क्योंकि 2,000 हमारे कंफर्म बायर आ रहे हैं प्लस इंटरनेशनल बायर्स भी हमारे, जो हमें नहीं पता कि कितने होंगे, तो हम वो भी रख रहे हैं। थर्ड डे हम ओपन एग्जीबिशन रखने का हम लोगों ने प्लान करा है, बट वो प्लानिंग आपके अकॉर्डिंग है। हमने थर्ड डे ओपन एग्जीबिशन इसलिए रखा है क्योंकि काफी लोग हैं जो शायद यूएई में पहली बार करना चाह रहे होंगे बिजनेस, तो उन्हें नहीं पता कि यूएई का टेस्ट कैसा है, तो आगे वो डील करेंगे। तो नहीं कि आप हमारे साथ बिजनेस खत्म करा और चले आए, आपको तो लाइफ टाइम इनके साथ बिजनेस करना है, तो आपको वहाँ की जितनी आवाम है, मतलब जो जनता है वो किस टेस्ट का कपड़ा पहनती है, उनको क्या चाहिए, वो आपको कौन बताएगा? कंपनी नहीं बताएगी, वो कौन बताएगा? वो लोग ही बताएंगे आपको। तो अगर हम ओपन एग्जीबिशन रखते हैं लास्ट डे, तो इसमें आप लोग अगर किसी को सेल करना अपना कपड़ा कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि सामने वाला क्या चाह रहा है, सामने किसको एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक ज्यादा पसंद आ रहा है कि प्लेन फैब्रिक पसंद आ रहा है कि किसको लहंगा पसंद आ रहा है, किसको कुर्तीज पसंद आ रही है, वो चीजें रहती हैं। तो इस रीजन से हम लोग फुटफॉल हमारा 10,000 तक जाएगा अगर हम लोग ओपन एग्जीबिशन रखते हैं। वैसे आप लोगों को क्या कहना, ओपन एग्जीबिशन रखनी चाहिए कि नहीं? ओके ठीक है, तो ओपन एग्जीबिशन नहीं रखनी चाहिए। यहाँ से सिर्फ एक आंसर आया, बाकी सब साइलेंट थे, आई डोंट नो क्यों। एग्जीबिशन इसलिए मैं मना कर रही हूँ रखने के लिए कि जो ओरिजिनल टेस्ट है वो रियल बायर के पास पहुंच ही जाएगा इफ द नाइस बायर विल बी एट द प्लेटफॉर्म। ओपन पीपल डिमांड यू फॉर द 5 मीटर 10 मीटर्स, उसके लिए तो इतने लोग मेहनत करके वहां नहीं जा रहे हैं। सो वो लोग चाहे तो उनसे खरीद ले, हमको तो बड़े बायर चाहिए। हाँ, वो बात तो सही है, बायर तो आपको बड़े ही मिलेंगे। हम 2 डेज या 3 डेज भी लगे। थर्ड डे जो ओपन एग्जीबिशन रखने का प्लान था वो सेल करने के लिए नहीं था, वो प्लानिंग थी कि आपको अगर टेस्ट किसी की चॉइस पता करना है, तो इसलिए वो भी जो यूएई में जिसने किसी ने डीलिंग नहीं करी उसके लिए एक सेमिनार आप बता दीजिए एसजीसीसी में और एक मीटिंग करवा दीजिए वहाँ पे। स्लाइड शो में ओपन एग्जीबिशन के लिए टाइम नहीं वेस्ट करो, जस्ट गो फॉर स्लाइड शो। दुबई में व्हाट इज द चॉइस गोइंग ऑन अकॉर्डिंग टू 2020 न्यू फैशन फोरकास्ट। People will understand which fabric, which quality, which design is good because Dubai is an international market, you know, everyone know. So picking time is always क्या होता है कि जो 2022 में बन रहा है वो ऑलरेडी बिक चुका है, अब 23 की तैयारी चल रही है। Exactly. So I feel that कि हम सूरत वाले सब इतनी मेहनत करेंगे तो हमको फ्यूचर प्लान करके करना है। Yes. Now we don't want to go इंस्टेंट वाला, हमको 2023 का करना है कि हमको 5 लाख मीटर ऑर्डर कहाँ से आए। So we feel that कि हम गूगल पे सर्च कर लेंगे, आप खाली उनको लिंक दे देना बस। थैंक यू। ओके तो ठीक है, हम लोग 3 डेज का फिर B2B ही रखते हैं, B2C की जगह अभी एक ने ही सजेशन करा। अगर ज्यादा लोग बोलते हैं तो ओपिनियंस देते हैं। किसी को ओपिनियन देना है वैसे इस चीज में? नहीं देना? किसको देना है? Actually, Dubai is not a final consumer. That is the re-export hub. Yes. पूरी दुनिया वहाँ आती है खरीदी करने के लिए क्योंकि फ्री पोर्ट है। Yes. अच्छा, और दुबई इज बेसिकली मेड आउट ऑफ इंडियन डायस्पोरा। Yes. लोकल अरबी मुस्लिम आपको सिर्फ 20 लाख मिलेंगे, 60 लाख इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या श्रीलंकन। जी बिल्कुल। तो रिटेल करना जो है दैट इज नॉट एडवाइजेबल, लेकिन उस फैब्रिक के डिफरेंट क्या यूजेज हो सकते हैं वो इंटरेस्टेड बायर बताएंगे। मुझे ध्यान है सूरत से भेजी हुई साड़ी का गाउन बनता है और उसका पल्लू काट के सर पे हेडगेयर बनता है। बिल्कुल होता है ऐसा। हाँ जी, थैंक यू सो मच। तो मुझे ओपिनियन मिला कि B2B ही रखते हैं हम लोग। तो B2B में जो फुटफॉल आएगा, जो हमने डिसाइड करा हुआ है वही फुटफॉल आएगा कि 2000 कंफर्म बायर्स हमारे जो यूएई के हैं वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, प्लस इंटरनेशनल बायर्स हमारे रहेंगे। एंड हमारा जो एंट्री है वो स्ट्रिक्टली सिर्फ जितने भी बायर्स हैं उनके लिए रहेगी। कोई ऐसा नहीं है कि रैंडमली कोई चला गया, या जैसे यहाँ पर काफी लोग हैं, जब मेरी मीटिंग्स हुई है काफी लोग जो विजिट करना चाहते हैं कि मैं विजिट करना चाहता हूँ, बट मैं प्रॉपरली आप लोगों को ही बता रही हूँ और लोगों को ही बता चुकी, स्ट्रिक्टली इंडिया से विजिटर्स नॉट अलाउड।
रीजन आप लोगों का बेनिफिट है, आप पार्टिसिपेट करेंगे, आपके बायर्स वहां घूमेंगे, वो लोग आएंगे, वो कहेंगे अरे मेरा खुद का काम है, आप मेरे संग बिजनेस करिए, आप मेरे को पे करके वहां पर जॉब वो कर रहे हैं, 3 दिन कर रहे हैं, बट कोई 1 या 2 आके अगर आपका कस्टमर वो ले जाएगा तो फायदा नहीं है। तो इसलिए विजिट इज नॉट अलाउड स्ट्रिक्टली, सिर्फ जितने दुबई के लोग हैं और जिनको हम इन्वाइट कर रहे हैं, जिनका इन्विटेशन कार्ड होगा, सिर्फ वही होंगे, उसके अलावा कोई नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है फैशन शो। तो फैशन शो में जो है हमारे 100 पार्टिसिपेंट्स ही रहेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि फैशन शो अट्रैक्ट करता है, अगर हमारे 100 स्टॉल्स लग रही है तो 100 पार्टिसिपेंट्स फैशन शो में रहेंगे। कंपलसरी हमने रखा हुआ है, रीजन क्योंकि अट्रैक्ट उन लोगों को कर रहा है, तो इस रीजन से हमने फैब्रिक और गारमेंट्स का दोनों का फैशन शो रखा हुआ है। 3 डेज का फैशन शो होगा, फुल डे फैशन शो चलेगा। जैसे यहाँ पर आपने अगर लोकल में लेक में फैशन वीक का कॉन्सेप्ट सुना होगा ना, फुल डे मॉर्निंग से इवनिंग तक रहता है, वैसा कॉन्सेप्ट में रहेगा। आपका फैब्रिक का है तो फैब्रिक का आपका अगर आपको 4:30 का टाइमिंग दिया गया है कि आपका फर्स्ट डे 4:30 पे आपका इवेंट वो रहेगा फैशन शो, हम एक ब्राउजर देंगे सबको, वो जितना इन्विटेशन होंगे उनके संग में जाएगा, जो जिसमें डील करता है वो उस टाइम के फैशन शो के टाइम पे वहां प्रेजेंट होगा। ऐसा नहीं है कि आपका फैब्रिक का काम निकल गया और वो जो बायर है वो बाद में आया, लेट आया तो फैशन शो तो निकल गया, ये चीजें होती हैं। तो वो चीजें ना हो, इस रीजन से हम उन्हें प्रॉपर एक पूरा स्केड्यूल देंगे अपना, जो हमारा स्केड्यूल पूरा रहेगा, जिससे कि आपको वहां पर आपका जो टाइमिंग है कि 4:30 पे फैब्रिक वाले का है, कि 8:30 पे हमारा 7 o'clock हमारा लहंगे वाले का है, कि 5 o'clock हमारा कुर्ती वाले का है, किसी का भी। तो जो जिसमें डील करता है, अब बायर भी वहाँ अलग अलग कैटेगरी के, जैसे आप लोग अलग अलग कैटेगरी के सेल करते हैं, तो जो कुर्ती वाले हैं वो कुर्ती के टाइम पे फैशन शो के टाइम पे आएंगे, एंड जो फैब्रिक वाले हैं फैब्रिक के फैशन शो के टाइम पे आएंगे, जो लहंगे वाले हैं उसके टाइम पे आएंगे। इसलिए जितने भी वहां पर सिटिंग एरिया 300 पर्सन का है, बट अगर आपको वहां पर सिटिंग में 50 लोग भी दिख रहे हैं तो वो कंफर्म आपके बायर है। कोई भी ऐसा नहीं कि सिर्फ फैशन शो पे बैठा हुआ है, वो बायर बैठे हुए हैं जो आपका कंफर्म लेंगे, वो लोग आ रहे हैं। क्योंकि कोई भी अपना टाइम पैसे देने नहीं आ रहा है, क्योंकि वो लोग भी अपना टाइम यूटिलाइज करेंगे किसी भी तरीके से। तो जितने भी आपका फैशन शो में, ये नहीं कह रहे कि वो पूरा क्राउडेड रहेगा, और वो भी सकता है रहे क्राउडेड पूरा, कितने बायर उस टाइम पे प्रेजेंट हो रहे हैं किसको देखने के लिए, इसलिए हम पूरा स्केड्यूल बना रहे हैं। आपका जो आप बेच रहे हैं, जैसे कि अगर आप फैब्रिक करते हैं तो आप कॉटन कर रहे हैं, कोई जैकॉट कर रहा है तो कोई वहां पर जैकॉट में डील कर रहा है तो कोई जैकॉट देखने आएगा, कोई कॉटन में डील कर रहा है तो कॉटन में देखने आएगा। तो उस तरीके से हमारे स्लॉट्स डिवाइडेड होंगे। तो आप लोगों की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी इस रीजन से। तो हमारा जो फुटफॉल रहेगा वो भी 5000 से 8000 जो हमने डिसाइड करा हुआ है वही रहने वाला है। ये हमारा वेन्यू है, मोवेनपिक ग्रैंड अल्बुस्ता। ये हमारा 5 स्टार होटल है, वहां पर नियर बाय एयरपोर्ट। तो इस होटल में हमारा इवेंट रहेगा, इसी होटल में हमने स्टे रखा हुआ है। स्टे और इवेंट हमने दोनों चीज एक ही जगह क्यों रखी हुई है, रीजन आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर काफी लोग हैं जो लोग कहते हैं कि स्टे हम अपना अरेंज कर लेंगे, बट उससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी इधर से उधर अरेंज करने में। यहाँ पर क्या है कि नीचे आप लोगों का स्टॉल्स है, ऊपर आप लोगों का रूम्स है, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोगों को इस स्टफ कभी कभी होता है कि कुछ चीज रह गई है, मुझे कुछ अरेंज करना है, या होता है कि जैसे हम अगर एक ही होटल में सब कुछ अरेंज करते हैं तो बायर्स के साथ मीटिंग करना भी इजी रहता है। कि होता है कि चलो थोड़ा टाइम के लिए मैं बायर से हाफ एन आवर के लिए रेस्टोरेंट में बैठ जाऊँ, अगर वो कहता है कि मुझे और माल देखना है या मुझे कुछ भी करना है, तो आप रूम में जाके आराम से 4-5 लोग हैं तो वहां बैठ के विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आप लोग मीटिंग्स कर सकते हैं। तो आपके लिए इजी रहेगा कि रूम भी वही है, आपको वहीं पर जो एग्जीबिशन हो रही है वही हो रही है, वही फैशन शो हो रहा है। तो प्रॉपर हमने एक होटल बुक करा हुआ है इस चीज के लिए, जिसका ग्राउंड फ्लोर पे आपको फैशन शो और एक्सपो रहेगा हमारा, एंड ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे मतलब टॉप फ्लोर पे हमारे रूम्स रहेगा। ये हमारा स्टेज प्लान है। हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे अगर फैशन शो कर रहे हैं तो आपको अभी तक यहाँ पर काफी सारे लोगों ने फैशन शो में पार्टिसिपेट करा होगा, बट जितने भी फैशन शोज हैं यहाँ मतलब इंटरनेशनल लेवल के नहीं रहते। हमारा जो फैशन शो रहने वाला है वो प्रॉपर इंटरनेशनल लेवल का रहने वाला है, क्योंकि वहां पर जो क्राउड है इंटरनेशनल है। तो हम यहाँ तो अगर देसी थोड़ा सा भी प्रेजेंट करेंगे तो नहीं उनको पाएगा, तो हमें चाहिए इंटरनेशनल लेवल। तो यहाँ पर अगर आप लोग फैशन शो में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको एक इंटरनेशनल क्राउड के साथ एक इंटरनेशनल लोग प्राइज भी मिलेगा। तो कोई नॉर्मल तरीके से हम उसको प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हमारे यूए की मॉडल्स भी रहने वाली है, हमारे इंडियंस की मॉडल्स रहने वाली है। अब हम 2 कैटेगरी की मॉडल्स क्यों रख रहे हैं, रीजन क्या है, क्योंकि आप लोगों के लिए यूए की मॉडल्स कॉर्नर है और वो यूए के लिए इंडियंस मॉडल कॉर्नर है। तो
तो दोनों को कॉर्नर चाहिए कि हाँ भाई एक इंटरनेशनल है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग उनके अकॉर्डिंग ये इंटरनेशनल एक्सपो है और हमारे अकॉर्डिंग इंटरनेशनल एक्सपो है, तो दोनों को इंटरनेशनली प्रोवाइड हो, इसलिए हमने 50-50 मॉडल्स का रखा है। नेक्स्ट हमारा आते हैं पैकेजेस। अब हमारा एग्जीबिशन है, एक्सपो है, तो हर तरीके का पैकेज रहेगा। एक हमारा है एग्जीबिशन का जो जिसमें फैशन शो है, मतलब पूरा पैकेज है, फुल पैकेज है, जिसमें हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा हम एडिशनल पैकेजेस दे रहे हैं। एडिशनल पैकेज में जैसे कि हमारी जो स्पेस है, एक स्पेस हो गया एडिशनल पैकेज में कि आपको कितनी स्पेस चाहिए वो हो गया, प्लस हमारा सेलिब्रिटी पैकेज जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सेलिब्रिटी अपने एज अ शो स्टॉपर बुक करनी है तो वो करिए, बट अगर किसी को अपनी खुद की पर्सनल सेलिब्रिटी एज अ शो स्टॉपर लाना तो वो ला सकते हैं। सेकेंड हमारा हो गया पार्टिसिपेंट्स क्लाइंट पैकेज। अभी काफी सारे लोग हैं जिनके जो क्लाइंट्स हैं यहाँ इंडियन क्लाइंट्स हैं, उनको लाइक हम लोग ऐसे इंटरनेशनल जा रहे हैं, तो आप लोगों को काफी क्लाइंट्स हैं जिनको आप गिफ्ट करना चाहते हैं कि चलो मेरा इवेंट हो रहा है, मैं आपको एक गिफ्ट करता हूँ कि आप भी मेरा दुबई इवेंट देखने आइए, तो उसका पैकेज आपने यहाँ से पैकेज परचेज करा, उन्हें गिफ्ट करा और वो आपका एक इंटरनेशनल वो भी देखने आए, इवेंट देखने आए, वो हैप्पी इस चीज से, क्योंकि आप लोगों का अगर बड़ा क्लाइंट है तो आप लोगों से दे सकते हैं एक पैकेज। इनफैक्ट काफी लोग हैं जो ले जाना चाहते हैं अपने सारे क्लाइंट्स को। तो एक हो गया हमारा जो क्लाइंट पैकेज हो गया फैशन शो एडिशनल स्लॉट। एक स्लॉट हम आपको दे रहे हैं, बट किसी किसी का होता है कि एक ही कंपनी में साड़ी भी है, लहंगा भी है, कुर्तीज भी है, 3 चीजें, तो एक साथ नहीं चलानी है। हम आपको 50 मॉडल्स देंगे, ये नहीं कि साड़ी, लहंगा और कुर्तीज चलते हैं, एक 15 पे एक ही चीज चलेगी, क्योंकि इन जो क्लाइंट आने वाला है वो एक ही का है। मतलब अगर कुर्ती जो परचेज कर रहा है कुर्ती वाला आएगा, लहंगा परचेज कर रहा है लहंगे वाला आएगा, तो इसलिए नहीं कि अगर आपके पास आप 3 चीज बेच सकते हैं, बट वो जरूरी नहीं कि वो 3 चीज खरीदे एक साथ, वो जिस चीज में डील करते हैं वो उस तरीके से करते हैं। तो आपका एडिशनल स्लॉट है, अगर आपको लेना है, आप 3 चीज सेल करते हैं तो आप 3 चीज के अकॉर्डिंग एडिशनल कर सकते हैं अपना। फिर आता है दुबई टूरिज्म पैकेज। अगर किसी को टूरिज्म चाहिए, अगर हमने 3 डेज का रखा है, 3 डेज के बाद अगर कोई 2 दिन या 3 दिन घूमना चाहता है तो वो अपना रह सकता है, उसके लिए अलग पैकेजेस है। प्लस आता है मैनेजमेंट प्रमोशंस। मैनेजमेंट में क्या होता है, जब हमारा जो होटल है उसमें जैसे हम एंट्री करेंगे वहां पर हमने मैनेजमेंट स्पॉट्स दे रखे हैं, उसमें आपके गार्मेंट्स जो रहेंगे वो आपका रहेगा, जिसका भी अट्रैक्टिव गार्मेंट, जैसे किसी का लहंगा अट्रैक्टिव है उसने वहां पर डिस्प्ले करा, उसके नीचे वहां पर शॉप नंबर लिखा होगा, तो जो शॉप नंबर है वहां पर नीचे लिखा होगा, उससे डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि उस बंदे को कि भाई मुझे वो लहंगा अट्रैक्टिव लगा था तो मुझे डायरेक्टली वहां जाना है। अब आप लोग शॉप पे अपना डिस्प्ले बनाते हैं मैनेजमेंट लगा के, डिस्प्ले मॉल्स में जाते तो डिस्प्ले होता है, क्यों होता है, वो अट्रैक्शन के लिए होता है, तो ये भी सेम अट्रैक्शन के लिए मैनेजमेंट प्रमोशन है। तो ये एडिशनल है, कंपलसरी नहीं सबके लिए, जिसको करना है वो करे, जिसको नहीं करना वो ना करे, तो इसलिए एडिशनल स्लॉट चाहिए। अब आता है हमारा जो मैंने आपको बताया पैकेज, मेन पैकेज। तो जो मेन पैकेज है एग्जीबिशन फैशन शो पैकेज, जिसमें हमारा अमाउंट है वो 6.5 लाख का है। 6.5 लाख में हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सबसे पहले हम आपकी कंपनी से 2 कैंडिडेट को लेकर जा रहे हैं, 2 कैंडिडेट को लेकर जा रहे हैं, जिसमें हमारा एयर टिकट एंड वीजा दोनों चीज इन्वॉल्व है, प्लस 4 नाइट 5 डेज का हमारा स्टे, फूड एंड 5 स्टार होटल में हमारा रहेगा, जो मैं आपको बता चुकी हूँ होटल कौन सा है, ठीक है, उसी में रहने वाला है। 3 डेज का एक्सपो एंड फैशन शो रहेगा, जो डिटेल्स मैंने आपको दी, एंड हमारी 100 स्टॉल्स रहेंगे, 100 स्क्वायर फीट की। हम आपको 100 स्क्वायर फीट का स्टॉल प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल के लिए 100 स्क्वायर फीट सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आप नाम लेकर जा नहीं सकते, मतलब जा सकते हैं बट कितना कैरी करेंगे, 100 स्क्वायर फीट सफिशिएंट है। वैसे मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, सफिशिएंट है? हाँ, सैंपल ही कैरी कर रहे हैं, क्योंकि नहीं आप माइक रखते हो वहां पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, सैंपल भी कैरी कर रहे हैं सबको, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेल करने नहीं जा रहा है, वहां से आप ऑर्डर लेकर आएंगे, क्योंकि कोई आपको 2 दिन लहंगे का ऑर्डर नहीं दे रहा है वहां पर कि आपने 2 दिन लहंगा वहीं की वहीं दे दिया और हो गया काम, वो तो नहीं करने वाले हो आप लोग। वहां से आप बड़ा ऑर्डर ही लेने जा रहे हो, तो आप सैंपल के तौर पे लेके जा रहे हो, तो सैंपल्स ही जाने वाले हैं जो कि 100 स्क्वायर फीट में प्रॉपरली फिट बैठेंगे, जो कि हमारा मानना है, क्योंकि अभी तक हमारा एक्सपीरियंस वही रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो एक स्टॉल में हम आपको सारी चीजें जो प्रोवाइड होती है वो सब चीजें दे रहे हैं, टेबल, चेयर एंड जो हैंगर्स रहेंगे, हैंगर स्टैंड्स विद हैंगर्स रहने वाले हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये हमारी अगर इतना स्टॉल है हमारी, तो राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ हैंगर्स रहेंगे एंड बैक साइड में हैंगर्स रहेंगे, हैंगर स्टैंड्स, तो उसमें आप अपने हैंगिंग कर सकते हैं, एंड फ्रंट में टेबल रहेगी, तो कोई भी आएगा अपना हैंगर्स के वे में अपना देख के एंड एग्जिट करता। तो हमारा शॉप का इस तरीके से हमारा पूरा रहेगा। फिर रहता है फैशन शो। फैशन शो जो मैंने कहा कंपलसरी है, 6.5 इसी में इंक्लूडेड है, इसमें हम आपको 15
मॉडल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। 15 गारमेंट्स आप एक बार में वॉक करवा सकते हैं। 12 मिनट का स्लॉट मिलेगा आपको 15 मॉडल्स के साथ में, जिसमें आप एक बार में 15 गारमेंट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया था डायरेक्टरी प्रोवाइड होगी आपको, जो बताया था कि आपका डेटा एक्सचेंज होगा, उसमें आपको वहां के जितने भी बायर्स हुए यूएई के आएंगे वो सब आपको वहां पर मिलने वाले हैं। मैंने आपको लिस्ट भी दिखाई थी अभी 50% लोगों की, वैसे ही आपको विद नंबर्स, फोन नंबर्स एंड मेल आईडी, एड्रेसेस और उनकी क्या डिमांड्स है, वो किस पे डील करते हैं, वो सब उसमें मेंशन होगा। और लास्ट में हमारी यॉट पार्टी। तो यॉट पार्टी में क्या है, उसमें जो आप बायर्स को बुलाना चाहते हैं, आप खुद लाइक होता है 3 दिन के लिए आप बिजनेस करने जा रहे हैं, बिजनेस डील कर रहे हैं और दुबई तक गए हैं, तो एक पार्टी भी हो जाएगी। और उसके प्लस उसके बाद में आप जिस भी बायर को वहां पर करेंगे, बुलाएंगे, तो एक फ्रीली होके बिजनेस डील हो सकती है। एक होता है कि रश में आप एक्सपो में जिससे बात करते हैं, थोड़ा रश में होता है कि एक साथ 4 बायर खड़े हैं, तो आप कैसे हैंडल करें, क्या करें। तो आप एक पार्टी में आराम से बैठ के कि हाँ भाई ये मेरा बायर कंफर्म आने वाला है, तो भाई मैं डिनर के लिए बुलाता हूँ, इन्वाइट करता हूँ उसे, और वहां पर आप इजिली वहां से डिनर पार्टी भी हो जाएगी और आपकी बायर से मीटिंग भी हो जाएगी। तो एक तरीके से वहां पर मीटिंग्स के लिए आप बुला सकते हैं अपने बायर्स के लिए, ठीक है। तो वो भी इसमें 6.5 में इंक्लूडेड है। तो इसके बाद में हम आपको यहाँ पर 10 इंच का एक टैबलेट प्रोवाइड करेंगे। वो 10 इंच का टैबलेट आपको जितना हमारा एक्सपो होने वाला है, जो वीडियोस बनेगी, फोटोग्राफ्स होंगे, जितनी भी चीज होंगी वो आपको उसमें प्रोवाइड होंगी। हम आपको पेन ड्राइव दें या मेल से दें, इससे बेटर ऑप्शन है जो हमने सोचा, क्योंकि हम हमेशा एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट हर किसी को देते हैं, जिससे कि आपको रहता है कि याद रहे कि हमने एक्सपो में पार्टिसिपेट करा था, तो वो एक था। तो इसलिए 10 इंच का टैबलेट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको एक एक चीज उसमें मेंशन होगी, तो वो हमारे तरफ से है। प्लस यहाँ पर हम एक ब्रांड प्रमोशन इंडियन टेक्सटाइल एक्सपो शॉर्ट फिल्म बनाने वाले हैं। ये शॉर्ट फिल्म जो है मैन्युफैक्चरर्स की जर्नी को प्रोवाइड करेगा, मींस आप लोगों की जर्नी दिखाएगा। अब इसमें आपको क्या प्रोवाइड हो रहा है शॉर्ट फिल्म में, जैसे कि हम आपकी जर्नी, आपने पार्टिसिपेट करा आज, फिर उसके बाद में आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। आप लोग क्या क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, आपका ब्रांड नेम क्या है, आप कुर्तीज करते हैं, आप फैब्रिक कर रहे हैं कि लहंगा कर रहे हैं, वो आपकी फैक्ट्री में जो थोड़े थोड़े विजुअल्स होंगे, हमारी टीम वहां जाएगी, वो पिक्चर्स लेगी, उसको क्लिक करके प्रॉपर एक शॉर्ट फिल्म बनेगी। फिर आप लोगों की जो जर्नी है यहाँ से दुबई जाने की, कैसे हमारा वहां पर पूरा सेटअप हुआ है, वहां पर आपके कितने बायर्स आए, कैसे आपका फैशन शो हुआ, कैसे आप रिटर्न आए, वो पूरी एक जर्नी रेडी होगी। कि सबने यहाँ पर एक फैशन मूवी देखी होगी, फैशन मूवी देखी है प्रियंका चोपड़ा की, सबने देखी है। फैशन शो सब देखते हैं, और फैशन शो में पर फैशन शो के बैक स्टेज क्या स्टोरी होती है लोगों की, जैसे कौन क्या होता है कि कैसे मैनेजमेंट करना था। लोगों को आते हैं, लोग कहते हैं कि बहुत ईजी है सब कुछ करना, बट ईजी नहीं होता। ईजी क्यों नहीं होता, वो लोग जानते हैं, आप सब जानते हैं ईजी नहीं होता। अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत हैक्टिक का वर्क होता है। तो वो सब चीजें हम एक शॉर्ट फिल्म में प्रेजेंट करेंगे। अब ये प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए कैसे कैसे है, ये शॉर्ट फिल्म आप अपने किसी भी बायर्स को भेज सकते हैं कि आपने एक इवेंट करा था। अब आप सबको अपने फोटोज नहीं भेज पाएंगे कि देखो मैंने ये इवेंट करा था या ये वीडियोस देखो, कुछ नहीं। शॉर्ट फिल्म है, शॉर्ट फिल्म रहेगी कि आपने भेजा, सामने वाले को अट्रैक्टिव लगेगा कि कुछ अच्छी चीज करी है और कितने लोग आए थे, आपको लाइफ टाइम ये चीज याद रहेगी। और ये OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज करी जाएगी। ये नहीं कि ये सिर्फ शॉर्ट फिल्म है आप लोगों के फोन में आ गई, कुछ नहीं। ये आपको हमें ऑल ओवर वर्ल्ड में सबको दिखानी है। क्यों? क्योंकि हम ऑल ओवर वर्ल्ड का मार्केट टारगेट कर रहे हैं। तो हम जिस कंट्री में जाएंगे उस कंट्री के बायर्स को भी दिखाएंगे, उस कंट्री के लोगों को भी दिखाएंगे। तो ऐसे हमारे हर इवेंट में एक शॉर्ट फिल्म बनेगी, जिससे कि अब जर्नी टू दुबई हो गया, फिर जर्नी टू USA हो गया, ऐसे करके जर्नी मतलब हमारी जो भी रहेगी उसकी जर्नी दिखाई जाएगी। और सारे मैन्युफैक्चरर की पूरी बैक स्टेज जो लाइफ होती है कि कैसे गारमेंट बनता है, क्योंकि एक गारमेंट बनता है और उसे सेल होते हैं, ठीक है। अब आपने एक गारमेंट बेच का 60 लाख, तो ये 60,000 का बेच रहे हैं, बट वो कैसे बना, वो क्वालिटी क्या है, वो आप लोग जानते हैं, वो लोग नहीं जानते। तो वो एक शॉर्ट फिल्म में प्रेजेंट करी जाएगी। यस, नहीं सबका, सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स रहेंगे ना, उन सबका, जैसे आपकी कंपनी का नाम आएगा वहां पे, एंड आपके बैक साइड में क्या स्टिच होता है उसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कितने मिनट, हाँ मतलब एक होता है ना फ्लैशबैक रहता है कि ये बन रहा है, लहंगा बन रहा है, या फिर उसकी वो कुर्तीज एम्ब्रॉयडरी आपके में स्टिचिंग का पार्ट दिखा दिया, किसी के में एम्ब्रॉयडरी का पार्ट दिखा दिया, अब किसी के में फैब्रिक बन रहा है तो उसका फैब्रिक मशीनरी में कैसे बन रहा है उसका पार्ट दिखा
दिखा दिया, जिसकी जो क्वालिटी बेस्ट है, जो आप लोग बोलेंगे कि कौन सी क्वालिटी आप लोग कराना चाहते हैं, फिल्म कराना चाहते हैं, वो वाली आप कराएंगे, वही रिकॉर्ड होगी एंड वही एडिटिंग करके एक शॉर्ट फिल्म में प्रेजेंट होगी। तो शॉर्ट फिल्म बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, आप लोग बताइए मुझे। 100% बनानी चाहिए। इससे आपको बहुत फायदा होगा, ताकि आपके जो इंडियन क्लाइंट है आप उन्हें प्रेजेंट कर सकते हैं। और अभी तक आपने जितनी भी एग्जीबिशन करी हुई शॉर्ट फिल्म कहीं भी आपने नहीं देखी होगी कि आपको प्रेजेंट होगी। ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगी आपके बायर्स को शो करने में कि आपने एक अच्छी जगह पार्टिसिपेट करा है और आप गए। नेक्स्ट हमारा है दुबई टूरिज्म पैकेज। 2 लोगों का है, यहाँ से 2 लोग जा रहे हैं, उन्हीं को कन्वे करना है। तो ये 50,000 का है, 50,000 प्लस आपको देना होगा एंड टूरिज्म पैकेज आपका कन्वर्ट हो जाएगा 2 डेज के लिए। उसी 5 होटल में कंटिन्यू करना पड़ेगा, मतलब कंटिन्यू रहेगा 2 डेज के लिए एंड डेजर्ट सफारी एंड दुबई टूरिज्म पैकेज रहेगा उसमें, ठीक है। एंड ये प्रेजेंटेशन आपको सबको मेल होगी, जितने लोग यहाँ आए हैं सबको मेल होगी, जितनी भी डिटेल्स है सबको मिल जाएंगी, इसी के थ्रू सब कुछ मिलेगा। ये है हमारा फैशन शो स्लॉट, जो हमारा 12 मिनट का, मैंने आपको बताया कि जिसके पास 3 गारमेंट्स है, किसी को एक्स्ट्रा स्लॉट लेना है तो आप एक्स्ट्रा स्लॉट ले सकते हैं, जिसका प्राइस 25,000 है। 25,000 देखिए आपको एक 12 मिनट्स का एक्स्ट्रा स्लॉट मिलेगा विद 15 मॉडल्स। मॉडल्स का कोई चार्जेस नहीं है, 15 है तो अलग से चार्जेस रहेगा कि क्या चीज रहेगा, वो कुछ भी नहीं है, सब कुछ इंक्लूडिंग है उसमें, जो 6.5 लाख का पैकेज है। और इसमें भी ये जो आप 25,000 देंगे, इसमें आपका पूरा 15 मॉडल्स आपको प्रोवाइड होंगे। ये हमारे एडिशनल स्लॉट जो हम 100 स्क्वायर फीट का दे रहे हैं, बट किसी किसी का है कि ज्यादा गारमेंट्स लोग बना रहे हैं तो उनके में उनकी स्पेस ज्यादा लगती है, 3 से 4 गारमेंट्स तरीके वैरायटी ऑफ गारमेंट्स बना रहे हैं तो उनको चाहिए, तो एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, तो 100 स्क्वायर फीट का ही एक्स्ट्रा स्पेस आपको मिल सकता है, बट कुछ लोगों को, नॉट सबको। तो जो है वो भी हम उनकी रिक्वायरमेंट्स देखेंगे कि कितनी रिक्वायरमेंट्स है। ये नहीं कि एक ही कुर्तीज बना रहे हैं बट उनको चाहिए कि 100 स्क्वायर फीट का एक और मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं। जिसको रिक्वायरमेंट है, जिसमें हो सकता है पॉसिबिलिटीज है, वो मिलेगा। और इसका अमाउंट है 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज में आपको एक एक्स्ट्रा स्टॉल प्रोवाइड होगी। यहाँ पर है मैनिक्यूर प्रमोशंस। देखिए मैनिक्यूर्स ये इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, आपके गारमेंट्स लगेंगे, वो रहेगा। अगर मैनिक्यूर किसी को चाहिए जो स्टार्टिंग में एंट्रेंस पे रहेगा एंड वो आपको अमाउंट रहेगा 25,000 का। 25,000 में आपको एक मैनिक्यूर प्रेजेंट होगी, जिसके लिए जो गारमेंट आप डिस्प्ले करना चाहते हैं वो डिस्प्ले करिए, प्लस उसका प्राइस नीचे लगा सकते हैं, मतलब अपने स्टॉल का नाम। ये हमारा है पार्टिसिपेंट क्लाइंट पैकेज। आपके जो क्लाइंट्स होंगे, जो मैंने आपको बताया कि आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं पैकेज, अगर कोई जाता है तो उसको पैकेज गिफ्ट करना चाहते हैं, ये हमने बहुत रिजनेबल रखा है। रीजन इसका ये है कि हम इसमें काफी चीजें कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, क्योंकि वो आपके लिए क्लाइंट है और आप हमारे लिए क्लाइंट है, तो हम आपकी तरफ से एक कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। जैसे 80,000 का पैकेज है, ये 80,000 के पैकेज में हम एयर टिकट, वीजा एंड 495 डेज जितने का हमारा इवेंट है उतने टाइम पीरियड का उन्हें हम टूरिज्म पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस इसमें यॉट पार्टी भी इंक्लूडेड है, प्लस इसमें इवनिंग डेजर्ट सफारी और दुबई टूरिज्म पैकेज। अब 3 दिन का इवेंट है, आप लोग तो खरीदेंगे और मतलब आप लोग बेचेंगे और वो लोग खरीदेंगे, बट जो आपके क्लाइंट जा रहे हैं उनका क्या काम, आप तो उन्हें घूमने फिराने लेके जा रहे हैं, तो घूमेंगे या जाएंगे, तो अब आप उन्हें पैकेज गिफ्ट कर रहे हैं, तो टूरिज्म पैकेज भी इसमें इंक्लूडेड है। वो टूरिज्म पैकेज हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री इसमें दिया है। India. Will not be taking from India. India. Take clients from India. No. If I want to invite someone, I may invite people from other countries who are not able to come because of COVID reason. They are not able to travel to India. So I would like to invite people from other countries. You know, like African countries, they are not still not able to come to India. Yes. So I would prefer them because they normally travel to Dubai. Like right now, also I have to meet them. I fly to Dubai. We do meeting there, and then they go back to Kenya or wherever they come from. So I would be sponsoring their air tickets and visa from that country to Dubai. No. I'm talking about India. Makes sense, but because no. सिर्फ इंडिया से, बिकॉज यहाँ पे जो क्लाइंट पैकेज बनाया गया है ना, वो आप लोगों के कहने बनाया गया है। मैंने काफी लोगों से बात करती हूँ जिनके क्लाइंट्स हैं यहाँ इंडिया में, क्योंकि इंडिया के जो क्लाइंट्स हैं काफी लोग हैं जो इंडिया में, मैक्सिमम यहाँ लोग इंडिया में डील करते हैं बाहर से बुलाने की जगह। तो जो इंडिया के आपके क्लाइंट्स हैं, जो यहाँ पर आप लोग, जैसे आप उनसे अब आपको बिजनेस दे रहे हैं 1 CR का, फॉर एग्जाम्पल आपको 1 CR का बिजनेस दे रहे हैं वो, तो आप जैसे होता है ना कि कोई आपको अच्छा बिजनेस दे रहा है तो आप उससे कुछ गिफ्ट करना चाहते हो और आपका इवेंट भी चल रहा है,
तो आप हमें पैकेज गिफ्ट कर सकते हैं ऐसे। तो जो आपके इंडियन क्लाइंट्स हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, कोई अदर क्लाइंट्स, अदर कंट्री के क्लाइंट्स की नहीं। और अभी इस टाइम पे अदर कंट्री, सारी कंट्रीज की फ्लाइट्स ओपन नहीं है। हाँ, सारी कंट्रीज की। यस, नहीं तो आप बायर्स को बुलाने की नीड नहीं है, क्योंकि वो वहां से आएंगे, आप वही चीज सेल कर रहे हैं। हम वैसे भी अलग अलग कंट्रीज में जाएंगे उनके पास में, तो आप उन्हें बुलाने की जगह यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट हो रहा है। अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो ये एक गिफ्ट पैकेज है, क्योंकि अगर आप अपने क्लाइंट को गिफ्ट करना चाहते हैं तो इसलिए एडिशनल है, क्योंकि काफी लोग हैं जो चाहते हैं इसलिए रखा है, और काफी लोग नहीं चाहते हैं, जिसको ले जाना है वो ले जाए, जिसको नहीं ले जाना है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्लाइंट पैकेज तो ये हमारी डेजर्ट सफारी जो हम देने वाले हैं, मतलब जो होती है नॉर्मली, जो लोग दुबई में हमें पता होगा, तो ये क्लाइंट्स को प्रोवाइड होगी, टूरिज्म पैकेज को प्रोवाइड होगी। ये दोनों चीजें हैं। और इसके अलावा लाइक जैसे कि दुबई में आप लोगों के जो क्लाइंट्स रहेंगे, जो वहां से आएंगे, दुबई वाले, यूएई वाले, वो क्लाइंट आपका जितना भी आने वाला है, जैसे कि आपकी जो मीटिंग्स हो रही है, जो चीजें हो रही है, उसके लिए आपको कोई हेल्प चाहिए, लाइक आफ्टर शो हेल्प अगर किसी को चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसे काफी लोग हैं, अगर किसी के पास में यहाँ पर एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं है, या फिर वहां पर किसी को अगर वेयर हाउस चाहिए अपना रखने के लिए, सामान रखने के लिए, अगर इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो वो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो प्लस ये हो गया। और जो आपका यहाँ का क्लाइंट है जो जाएगा, उसको 3 दिन के लिए हम जो वहां पर बुला रहे हैं, 4 नाइट 5 डेज के लिए, 4 नाइट 5 डेज में वो एक दिन आपकी एक्सपो देखेगा कि एक्सपो क्या चल रहा है। जिस दिन सेलिब्रिटी आएंगे उस दिन वो लोग वहां रहेंगे, जितना मेरी नॉलेज में है वो वहां रहेंगे। उसके अलावा वो खुद ही कहेंगे कि अभी हमें बाहर जाना है, तो हम उनके लिए टूरिज्म प्रॉपर हमने अरेंज करा हुआ है कि वो अपना घूमे वापस आए, क्योंकि बिजनेस वापस आके उन्हें करना है। तो इंटरनेशनल के साथ हम अपना लोकल भी बिजनेस दे रहे हैं। आपके भी क्लाइंट आपसे ही खुश होकर आपसे ही दोबारा से अच्छे से बिजनेस करेंगे, ऐसा मेरा सोचना है। आप लोगों का सोचना है कि अगर आप गिफ्ट देंगे तो अगर पैकेजेस जाता है तो फिर अच्छा ही रहेगा ना, सामने वाला तो खुश होगा। मुझे अगर कोई देगा मैं तो खुश होगी। वैसे आप बताइए, आप लोग होंगे अगर देंगे तो, या आपको कोई देगा तो आप भी हैप्पी होंगे कि हाँ कोई गिफ्ट मिल रहा है। तो ये हमारा दुबई सिटी टूर है, वो डेजर्ट सफारी का। सिटी टूर में हम लोग दुबई क्रीक, दुबई म्यूजियम, दुबई मॉल, दुबई पाम आइलैंड, एटलांटिस होटल, मॉल, ये सारी चीजें हम उनको घुमाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो एंजॉय करिए, देख लीजिए पहले आराम से कि क्या क्या है। और इसमें अगर किसी की क्यूरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तब तक वीडियो चल रहा है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है अभी बीच में कुछ पूछना है किसी चीज के बारे में, जितना अब तक बताया उससे रिलेटेड, सबको इतना इजीली समझ में आ गया या फिर किसी को मतलब नहीं है कि? अरे तो जोरदार तालियां हो जाए। और मुझे तो बहुत चिंता हो रही है किस तरह से इन्होंने पैकेज बनाया है। एडमिशन फी कोई बचेगी नहीं या नहीं बचेगी, इतना सारा हमने दे दिया है। तो मेरे ख्याल से बहुत माइन्यूट प्लानिंग किया है और बहुत अच्छी तरह से पूरा डिजाइन किया है। क्या लगता है आप लोगों को? सच में एज अ चैम्बर ऑफिस पर आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू कि बहुत ही अच्छा आपने, हमने तो इतना सोचा नहीं था और हमारा एक्सपर्टीज भी नहीं है ये पूरा इंटरनेशनल एग्जीबिशन किस तरह से किया जाता है अच्छी तरह से। और इतनी सारी चीजें, सेलिब्रिटी होस्ट, सुल्तान, फैशन शो और क्या क्या चीजें, बहुत अच्छी चीजें आपको। वो इसलिए क्योंकि आपको चाहिए कि बायर अट्रैक्ट होता है इन्हीं सब चीजों से, तो आपको मिलना चाहिए, इसलिए हमने उसी बजट में सब कुछ। एक बात बताइए, आज तो अभी बुक करेंगे उसके लिए कुछ रखा है आपने? किसके लिए? आज क्या, आज कोई बुक करे तो? आज क्या करें तो? आज क्या बुक करने वाले लोग भी होंगे यहाँ पे? हाँ, पहले बताए थे कि कौन कौन करने वाला है कि आज। वैसे आप लोग एग्री हैं करने के लिए रजिस्टर, मतलब चलने के लिए कौन कौन एग्री है? प्लान कैसा लगा आप लोगों का? थोड़ा उसके लिए रिव्यू दीजिए या कुछ बताइए कि क्या प्लान है, कैसा लगा, या इसमें कुछ चीजें होनी चाहिए, कुछ नहीं होनी चाहिए, क्या ऐड होना चाहिए, कुछ बताएंगे? प्रकाश भाई, ये बहुत एक्सपीरियंस है, उनसे भी पूछते हैं कि आपका क्या फीडबैक है? How old is Farmer Figure? 2012 से है। You are registered only 1 month back? Yes, रजिस्टर्ड अभी हुआ है, बट काफी टाइम पहले से हम लोग काम कर रहे हैं। And अब तक कितने इंटरनेशनल दो दुबई शोज भी करे हैं एंड मूवीज भी करी है वहाँ पे।
Can you tell 5 prospective buyer of textiles over there? The name of the company is Vino. कंपनीज के नाम जो थे वो मैंने इसमें मेंशन करे थे, जैसे जो हम लोग बायर्स को बुला रहे हैं क्योंकि वहाँ के नाम थोड़े से होते हैं ना, ट्विस्ट होता है, तो ऐसा मुझे वर्बली याद नहीं है, बट हाँ नाम रहते हैं। अभी मैंने लिस्ट यहाँ पर दिखाई थी कि कौन कौन है, क्या है, कौन आने वाला है, तो वो सब आएंगे। 2000 बायर्स हमारे आने वाले हैं। That is data from Google, is it? नहीं, नो गूगल अंकल देंगे, बट फोन नंबर्स एंड वो नहीं देंगे आपको कि इन्विटेशन आपको मिल रहा है। वहाँ मेरी पूरी टीम है, वो पूरी टीम आपकी, जो मैंने आपको बताया, हम 4 तरीके के बायर्स वहाँ पर मिल रहे हैं आपको। 4 तरीके के बायर्स। एक तो आप अगर गूगल से सर्च करेंगे तो आपको डेटा पुराना मिलेगा, आई थिंक, मुझे नहीं पता कि अभी नया डेटा जो आप तक कोरोना काफी लोग स्टैब्लिश हुए। तो 3rd पॉइंट मैंने आपको बताया, काफी लोग ऐसे हैं जो ये चीज चाहते हैं कि हम स्टैब्लिश होना चाहते हैं मार्केट में। ये गूगल अंकल नहीं बताएंगे, या आपको मार्केटिंग टीम बताएगी। जो मार्केटिंग टीम है उसने, मेरी मार्केटिंग टीम ने ये चीज रिसर्च करी है कि वहाँ पर काफी लोग ऐसे हैं जो बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऐसी है जो कम पैसे में अच्छा बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो वहाँ पर काफी लोग हैं जो स्टैब्लिश करना चाहते हैं। चैम्बर है, टेंशन मत लीजिए, पूरा वेरीफाई होंगे सब कुछ। Counterpart name in Dubai. Your counterpart name in Dubai. The person who is handling over there in Dubai. The company. वो सारी डिटेल्स हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। हमारे जो ऑफिस है, we'll discuss. वो सब कुछ आपको मैं चाहता हूँ। हाँ। You didn't spell MENA. You know MENA? What MENA? MENA. MENA. You know? No. You know GCC? GCC. No. आप बताइए। GCC are 7 countries like Dubai, Qatar, Bahrain, Kuwait. You also can invite them. Okay. They are the prospective buyer in Dubai. And MENA is Middle East and North Africa. Okay. North Africa is only buying from Dubai. Okay. Yeah. बीजा में लेके क्वेरी। किसी को और कुछ पूछना है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ में हम लोग टैग कर रहे हैं। दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स। There is one institute. There is one just like अपना जो Chamber of Commerce है ऐसा Texmas. Texmas. They are textile association, and my brother is the secretary. Yes. That association. Yeah. So you can invite them also. We will invite, actually क्या है, हम सबको इनवाइट कर रहे हैं। वहाँ पर दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उनको भी इनवाइट कर रहे हैं हम लोग। जिनको हम इनविटेशन दे सकते हैं वहाँ पर सारे के सारे आएंगे। जो आप जो बोल रहे हैं, आपने टेक्सास बोला, वो भी इनवाइटेड रहेंगे। जो आपको बायर्स प्रोवाइड करे, या फिर आपको बायर्स देकर आए, या फिर हम ऑलरेडी डायरेक्ट बायर्स से कनेक्शन में है। हम लोग किसी के थ्रू नहीं जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर चैम्बर्स है, उनके थ्रू जाना, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर चैम्बर्स के थ्रू या फिर किसी एजेंसी के थ्रू आप जा सकते हैं। यूएई कितना है, छोटा है, तो उसमें इतने बायर्स नहीं है वहाँ पर। तो जितने बायर्स हैं, जैसे 2000 बायर्स हैं, हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट है उनसे, तो हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट होकर उनको वहाँ बुला रहे हैं। हमारी पूरी टीम फेस टू फेस जाकर उनको इन्विटेशन दे रही है। कोई उन्हें व्हाट्सएप या फिर हम ईमेल नहीं कर रहे हैं कि आप हमारा इन्विटेशन है और प्लीज आप आइएगा, वो कुछ नहीं है। उनको फेस टू फेस जाके इन्विटेशन दिया जाएगा। उनका अभी डेटा कलेक्शन चल रहा है। अभी 2000 हमारे पास में, और कितने रहते हैं, क्या रहते हैं, जो हमारे पास में हमारे टूरिज्म लोग आ रहे हैं, वो लोग कितने टाइम तक के लिए, वो सारी टीम हमारी काम कर रही है। सुधीर जी की एक और इंट्रोडक्शन में कराना भूल गया। ये माननीय मोदी साहब की जो कैबिनेट है उसमें मंत्री जी है संतोष गंगवार जी, उनकी ये भतीजी है, भांजी है। तो मतलब ये पूरा इन्होंने जो प्रश्न पूछे बराबर है कि हम लोग इंप्रेशन कर रहे हैं, तो भाई राइट डिरेक्शन उनका ही है। मतलब ही इज वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर एंड सीरियस पर्सन अबाउट दिस एग्रीगेशन। सब लोगों को ऐसा सोचना चाहिए और अच्छी तरह से फिर इस पे आगे बढ़ना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच प्रकाश जी। और कोई क्वेरी हो तो मुझे बताइएगा। सबको समझ में बहुत अच्छे से आ गया। 6,50,000 का पैकेज जस्टिफाइड है। 1,17,000 GST लगेगा। किसका? This includes GST है कि 6,50,000 6,50,000 प्लस GST है। 1,17,000 is the GST amount. Yes. तो वो तो आपका रिटर्न आ जाएगा ना?
પ્રકાશભાઈ અહીંયા યાર એક્સપો અને આ સિટેક્સ થયું ને એમાં તમે 25 લાખ સ્ટોલ લીધા. अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ. सारे For exporters, there is a word MDA, Marketing Development Assistance. Yes. So marketing development assistance में तुम्हें अन्य अंदर साथ लो ना. हाँ वो that will do. Government of India will આપણે વિવિધ જેવા નાના એક્ઝિબિશનમાં પણ અહીંયા એક્ઝિબિશન માટેનું MSME સ્કીમ લીધેલી હતી. તો this is going to international exhibition. અને દર્શના મેડમને વાત થઈ ગઈ છે એની બાબતમાં. આ તો એ આજે આવવાના હતા પણ કોવિડના પ્રોટોકોલમાં એ લોકો આવી નથી શકતા. તો પાટીલ સાહેબ અને દર્શના મેડમ પણ અહીંયા આવવાના હતા. એટલે this event is going to be supported by government of India also, by textile ministry. So we are expecting. Chamber બધા ઇવેન્ટમાં ગવર્નમેન્ટનો સપોર્ટ મળે છે. Yes, definitely. એ જે હશે ને એક્સ્ટ્રા આવશે. અત્યારે તો આપણે પકડીને ચાલીએ છીએ. वो तो आपको पता अगर आप बिजनेस करते हैं. Yes, yes, I know. તમે ચેમ્બરના પાર્ટ છો. આ ચેમ્બરની ઇવેન્ટ છે અને એટલે યુ કેન also become the part of this organization. Yes, so definitely દરેક સારા ઇન્ફ્લુઅન્સ છે. આપણે એની પર ચોક્કસ વર્ક કરીશું. जो आप बोल रहे हो Definitely. It is not going to be high rate. जब आप एक्सपेक्ट कर चुके होते हैं. बट अभी हम 100 कैंडिडेट्स को ही लेकर जाना चाहते हैं. 100 से ऊपर नहीं लेकर जाना चाहते हैं. ये नहीं 200 रीजन 100 क्या है क्योंकि ये इंटरनेशनल एक्सपो है. अलग अलग कंट्रीज में हर बार लगेगा. ये नहीं कि 100 ही जाएंगे. पहले 100 लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लीजिए. आपको खुद को पता चलेगा कि क्या है. ठीक है, तो 100 ही चाहिए. रीजन से जैसे कि आप मिनिमम से चलिए ना. हम मुझे मैक्सिमम नहीं देखना कि मैक्सिमम ज्यादा लोग चाहिए 200 चाहिए 250 चाहिए. नहीं, आप 100 लोग आइए. 100 लोग अपना देखिए एक्सपीरियंस क्या है. और मैं प्रॉमिस करेंगे आप नेक्स्ट टाइम खुद बोलेंगे कि हम आ रहे पार्टिसिपेट करने. मतलब आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड होंगी, अच्छे से होंगी. बायर्स आपको इजीली मिलेंगे, अच्छे से मिलेंगे. जब आप अच्छा बिजनेस करेंगे तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट टाइम भी आएंगे ज्वाइन करने. यस. पाछड़ जी बोले कोई प्रश्न? अग्रवाल जी. मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने 2 मेंबर्स के लिए अलाउ किया है और जो अमाउंट उसमें आप वहाँ पे मुझे हेल्पर देंगे कि सेल्फ सर्विस देंगे? हाँ जी, वॉलंटियर्स आपको वहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे 24 आवर्स. तो इवेंट के हाँ इवेंट के थ्रू आपको वॉलंटियर्स प्रोवाइड होंगे. वहाँ वॉलंटियर्स रहेंगे, आपकी हेल्प करेंगे. इंस्टॉलेशन कराने में आपकी जितनी स्टॉल लगेगी वो सब चीजें, उसको आपको रिमूव करवाना है. सारे कपड़े वहाँ से निकलवाने हैं. वो सब चीजें आपको पूरे प्रॉपर हर किसी को वॉलंटियर्स प्रोवाइड होंगे. जैसे 2 मेंबर आपने कहा है कि आपके जो है रहेंगे. हाँ जी. अब तो एक फर्म में मान लीजिए 2 भाई हैं, 2 पार्टनर हैं, वो दोनों जाने वाले हैं. एक उनसे कोई अटेंडेंट की व्यवस्था कीजिएगा कि भाई उनको कहीं रहने के लिए हल्का फुल्का इवेंट में वो रहे. कोई हमको उनसे हेल्प चाहिए, कोई काम चाहिए, कोई फीडिंग चाहिए, कोई डेटा चाहिए, कोई सैम्पलिंग भाई ऐसा करके लाओ, ऊपर करके लाओ, उनसे जाके लेके आओ. ये चीज उसके लिए अगर कोई आप व्यवस्था करके देखिए 2 को तो हम लेकर जा रहे हैं इस बजट में. हम आप लेके जा रहे हैं वो ऑनर है. हाँ ऑनर है. वो हेल्पर नहीं है. हेल्पर क्या है कि हम आपको ऑलरेडी वॉलंटियर्स वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं. बट अगर आपको खुद से लेकर जाना है आप अपने एक्सपेंस पे इसके एक्स्ट्रा लेकर जा सकते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज में. हमारी तरफ से अगर आपको उसके लिए हेल्प चाहिए टिकट एंड वीजा में वो हम आपको हेल्प आउट करेंगे. आपको हम बुकिंग्स में होटल में आपको बुकिंग्स चाहिए वो हम हेल्प आउट करेंगे. आपको वॉलंटियर्स चाहिए मतलब आप अपना पर्सनल के लिए लेकर जाना चाहते हैं तो आप लेकर जा सकते हैं. आपको उसके लिए किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए आपको हमारे थ्रू वो हम आपको करके देंगे. बट पैकेज में ये चीज है उसके एक्स्ट्रा आप कितने भी लेकर जा सकते हैं. अच्छा इसमें लगेज के ऊपर कोई आपका वो आएगा? लगेज जो है वो आपको हम 70 to 80 kg दे रहे हैं. प्लस उसके अलावा जितना एक्स्ट्रा आप लेकर जाना चाहते हैं उसका जो चार्जेस रहता है जो कंपनी में एयरलाइंस कंपनी में
वो आपको पे करना होगा एक्स्ट्रा, बट मैक्सिमम जो हम लोगों का अभी तक एक्सपोज हुए या हमने इवेंट्स करे उसमें 80 kg 70 kg इनकम रहता है, कितना चलता है लोग लेकर जाते हैं, क्योंकि सैंपल्स है इसलिए पर पर्सन पर कंपनी 80 kg। इसमें आपका पर्सनल लगेज इंक्लूडेड नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको वो वाला बता रही हूँ, पर्सनल लगेज आपका अलग है, आप कर सकते हैं, तो इसलिए। तो और कोई क्वेश्चन किसी का पूछना है? पर कंपनी कितने पर पार्टिसिपेंट जो हमारे बायर को कितने कर लेंगे? नहीं, कितने कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 4-5% कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ओके। जो यॉट पार्टी होने वाली है उसमें अगर आप लोगों को बायर को इनवाइट करना है तो आप 5 to 6 बायर्स को इनवाइट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि सबके अगर बायर्स हो जाएंगे तो मैक्सिमम हो जाएंगे, तो 5 to 6 बायर्स हम लोग तो कर रहे हैं, तो उन लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं। मैं आपको ये सब मेल भेज दूंगी, इसमें आपको जितना डिटेल्स है, इसमें आपको पैकेजेस लिखा हुआ है, सब कुछ है, तो वो लिखा हुआ है। बाकी आपको एक फॉर्म प्रोवाइड हुआ है, तो फॉर्म फिल करके आप दीजिएगा। एंड एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, ये आपकी इसकी जो क्लोजिंग है, जो ये आपको होने वाला है, ये 1 वीक का टाइम है। 1 वीक का टाइम क्यों है? क्योंकि जो हमारी डेट्स है वो 19, 20, 21 तो ये है, तो इस रीजन से हमें उससे पहले ही हमें सब कुछ ब्लॉक करना है, क्योंकि हमें टिकट्स एंड वीजास देखने हैं, वीजा लगना है, तो इसलिए तो थोड़ा पहले होगा। बाकी लास्ट डेट क्या रहेगी बुकिंग की? लास्ट डेट 1 वीक, तो आज आप से 1 वीक। हाँ जी, अभी से 1 वीक है। आप और पेमेंट आपको देना है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम से देना है। आप लोग कितने बायर एक्सपेक्ट कर रहे हो? बायर को कैसे इनवाइट कर रहे हैं? बायर को कैसे इनवाइट कर रहे हैं? बायर को तो फिजिकली जाकर इनवाइट कर रहे हैं ना। 2000 उनके पास डेटाबेस है और टोटल मिला के 5 to 8,000 टोटल बायर्स आएंगे। जो वहाँ मेरी मार्केटिंग टीम है ऑलरेडी दुबई में है, अभी आप शायद लेट आए होंगे या पहले से होंगे, तो वहाँ पर बायर की लिस्ट दिखाई थी मैंने, जिसमें लिस्ट में प्रॉपर मेंशन है, वो 50% बायर की लिस्ट में आपको दिखा रही थी। वहाँ पर वो लोग फिजिकली जाके इन्विटेशन देंगे, वो इन्विटेशन आपको वहाँ पर जो बायर्स होंगे वहाँ होटल में देंगे एंड तभी एंट्री होगी। वहाँ पर एंट्री नहीं, इन्विटेशन बेसिस पर, तो बायर्स को इन्विटेशन के थ्रू हम बुला रहे हैं। तो और कुछ अगर 100 लोग नहीं हो रहे वीकली, तो मैंने अभी कल बुक किया फॉर एग्जाम्पल, और 1 वीक में आपके 100 बायर्स नहीं हो रहे फॉर एग्जाम्पल बोल रहे एग्जीबिशन, तो मतलब क्या वर्कआउट कर लेंगे, जो भी होगा वो वर्कआउट कर लेंगे। जिन्होंने बुक किया वो मतलब क्या? नहीं, तो हमारे जितने भी होंगे, अगर हमारे 50 होते तो हम 50 को लेकर जाएंगे। हाँ, तो हम लेकर जाएंगे, हम ड्रॉप नहीं करेंगे इसको, कोई वो नहीं रहेगा। यस, मतलब ये इवेंट कोई कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। नहीं, नहीं सेम कॉस्ट रहेगी। अरेंजमेंट कर रहे हो तो 100 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, और फिर अगर सब लोग 60 बायर यहाँ से हुए तो मतलब आप ये सब अरेंजमेंट सेम ही देंगे कि फिर उसमें कुछ सब कुछ सेम, इसीलिए आपको बिल मिल जाएगा, बिल पे लिखा हुआ है, सब कुछ मिलेगा। एनीथिंग एल्स? किसी को कुछ पूछना है? हाँ, अकल में अभी तक कितने स्टॉल बुक हो चुके हैं? आज एक लॉन्च में बाकी है ના ના આપણે બુક કર્યા જ નથી, બંધ પછી બુક કરવાનો, પહેલા અકાલ પર તો બુક કરવાનો છે। कोविड ની કોઈ સિચ્યુએશન પ્લસ માઈનસ થાય તો આગળ कोविड की कोई भी सिचुएशन प्लस माइनस, फर्स्ट कोविड अभी जैसे चल रहा है, ठीक है, कोविड चल रहा है, अभी इंडिया में भी कर्फ्यू, कोई कहीं किसी सिटीज में कर्फ्यूज लगे हैं और किसी सिटीज में नहीं लगे, बट फिर भी सबके बिजनेस चल रहा है, किसी का बिजनेस अभी बंद नहीं है, सबके बिजनेस चालू है। आप लोगों की शॉप्स चल रही हैं, पर कर्फ्यू है, मतलब कोविड है, क्योंकि कोविड इस टाइम पे जो चल रहा है, इस टाइम पे इतना मैक्सिमम हाई लेवल पे नहीं है, तो जो कोविड है दुबई और जो इंडिया की फ्लाइट्स है वो बंद नहीं होगी,
क्योंकि 31 मार्च तक एक्सपो 2020 चल रहा है। इस रीजन से दुबई और इंडिया की फ्लाइट्स बंद होने वाली है, और फ्लाइट्स बंद होंगी तो हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। बाकी जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है वो हम सब लेने वाले हैं, उसके अलावा किसी चीज की नीड नहीं है। जो कोरोना है उसके जो टेस्ट होंगे, आप जैसे एयरपोर्ट पे जाते हैं तो 5 से 6 टेस्ट आपके रहेंगे। आप जब विजिट करते हैं, अंदर जाते हैं या फिर वहां से निकलेंगे तो आपके सारे टेस्ट होंगे, फिर आप वहां पर एंट्री करेंगे। दरमियान जी किसी की टिकट हो रखी है और वो आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता है, तब क्या होगा? तो हम उसके जो भी कंपनी से कोई सेकंड बंदा है, हम उसको तुरंत की तुरंत उनको अरेंज कर देंगे। हम 2 बंदों को लेके जा रहे हैं, 2 कैंडिडेट को लेके जा रहे हैं, तो लेकर जा रहे हैं। अगर कोई एक नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो फिर हम उनका ही 10 टिकट निकलवाएंगे, टिकट एंड वीजा ऑप्शन में रखेंगे आगे चीज, क्योंकि वीजा एंड टिकट इजीली निकलता है, मतलब हैंड टू हैंड हो जाएगा। ये हमारी आगे बात हो चुकी है, इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। બીજું ક્વેરી સારું કે તમારા સારા રાઉટ્સ તમે રેઝ કરો છો, એટલે અમને પણ મેનેજમેન્ટમાં એ પ્રમાણે ખબર પડશે કે ઓલરેડી 2-3 ઓપ્શન લઈને જ રાખીશું कि लास्ट मोमेंट कोई चेंजेस आवे तो दैट कैन बी रेक्टिफाइड। और अगर वैसे तो होगा नहीं, बट अगर कोरोना के चक्कर में लॉकडाउन होता है या फ्लाइट्स बंद होती हैं तो शो पोस्टपोन होगा, कैंसिल नहीं होगा। शो की डेट्स आगे बढ़ेंगी, क्योंकि कोरोना क्या हर साल आएगा, बिजनेस बंद करना तो कोई नहीं छोड़ेगा उस वजह से। अभी इस टाइम पे आपको बिजनेस सबसे ज्यादा मिल रहा है वहां पर दुबई में मैं करने के लिए हम लोग मार्च में अप्रैल में कर सकते थे, बट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपको बिजनेस दिलाना, अभी आप आएंगे तो बिजनेस आपको अच्छा मिलेगा और ज्यादा मिलेगा इस टाइम पे। तो हम जो अगर अभी आप चलते हैं, अभी 31 तक तो कोई भी इंडिया से दुबई की फ्लाइट बंद नहीं होगी, जितना मुझे पता है। रीजन क्योंकि जो 2020 एक्सपो चल रहा है उसमें इंडिया का भी पैसा लगा है, दुबई का भी लगा है, तो कहीं पर भी कोई भी अपना बिजनेस बंद नहीं करेगा। जैसे आपके लिए टेक्सटाइल एक बिजनेस है, वैसे काफी लोगों के लिए एक्सपो एक बिजनेस है, तो वो अपना बिजनेस बंद नहीं करेंगे। तो इसलिए फ्लाइट्स दुबई टू इंडिया चलेगी। अभी 31 जनवरी तक काफी सारी फ्लाइट्स बंद थी अलग अलग सिटीज की, सॉरी अलग अलग कंट्रीज की, उसमें दुबई इन्वॉल्व नहीं था। दुबई हिंदा की दुबई की बंद होगी, बट दुबई चल रहा था, तो दुबई अभी भी चल रहा है। आप अभी कोरोना है सबसे ज्यादा पीक पे, लोग कह रहे इंडिया में पीक पे, बट आप कल का टिकट बुक करिए दुबई का, आप पहुंचेंगे, परसों का करिए पहुंचेंगे, तो डेफिनेटली आप टाइम पे पहुंचेंगे। બીજા ભાઈ મિત્રો તમારે કે राजेंद्र भाई कोई क्वेरी? सब बहुत अच्छे से समझ में आ गए, मतलब क्लियर हो गया। कल कहाँ से SGCCI चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारी मार्केटिंग मिस्टर थॉमस प्लीज कम हियर, ही इज डेप्यूटी सेक्रेटरी मिस्टर थॉमस इन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर मार्केटिंग। उनकी टीम यहाँ पर है, अभी आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको विजिटिंग कार्ड भी हमारा दे देंगे। અને ફોર્મ બધાને આપેલા છે, તો ફોર્મ ત્યાં ભરી રાખજો, એટલે આપણે સામેથી પણ તમને કોન્ટેક્ટ કરીશું। ચેમ્બરમાં તો આપણે કોઈ પણ એક્ટિવિટીમાં બધાને એલાવ કરીએ છીએ। એક્ટિવિટીથી સંતોષ થાય પછી મેમ્બર બનવું। તો બધાને રિક્વેસ્ટ છે પ્લીઝ ફોર્મ ભરી દો અને એમાં ઈમેલ આઈડી મોબાઈલ નંબર ખાસ લખજો। તો હવે જવાબ કરતા પહેલા હિમાંશુભાઈ ઘોડાવાળાને ઉપસ્થિત કરું છું અને ફરીથી જોરદાર તાળીઓ પૂરી માટે। Before proceeding to the end of the program, I request Himanshu Ghodawala, Vice President, to promote the formal word of thanks. चैम्बर के प्रमुख आशीष भाई गुजराती, फन फ्रीडम से स्तुति मैडम, मेरे मित्र दीपक भाई ऑनररी सेक्रेटरी, यहाँ पधारे एक्सपेक्टेड एग्जीबिटर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन मैडम ने दिया। मैं बैठ के मैडम आपका प्रेजेंटेशन देख रहा था तो मुझे काफी सारा आइडियाज यहाँ के एग्जीबिशन का भी आपके प्रेजेंटेशन से निकला है। इट वॉज रियली वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छा पैकेज है और 100% 100 एग्जीबिटर्स अपने को मिल जाएंगे, मेरे को कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। और आकाश भाई को तो मैंने बोल ही दिया है कि पहला नाम आकाश भाई का मैंने ऑलरेडी लिख किया है, जो अभी वीवीड एग्जीबिशन किया था उनके भी वो को चेयरमैन थे और पूरा एग्जीबिशन उन्होंने ही मतलब अपने सर पे लिया था। तो थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर द वंडरफुल प्रेजेंटेशन। सभी आए हुए यहाँ पे
एग्जीबिटर्स मैं बोलूंगा उनका भी धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि कल सूरज ढलने तक आप सबकी इंक्वायरी और फॉर्म्स टेम्पर पे आ जाए, नहीं आएगी तो परसों से हम फॉलो करेंगे। और थैंक यू वेरी मच टू ऑल लेडीज जेंटलमैन एंड थैंक्स टू स्टाफ ऑल्सो, हमारे यहाँ के जो एग्जीबिशन के स्टाफ है, थैंक्स टू होटल मैनेजमेंट, थैंक यू वेरी मच।